ओमू, यह अच्छा है कि तुम इस विक्टर के बारे में सोच रहे हो, लेकिन हथियारबंद बलात्कार पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। इतना ही कहते हैं परमाणु ऊर्जा से भरपूर रहस्यमय विक्टर का भगवान से उठ खड़ा हुआ। आपका क्या मतलब है? विक्टर ने रूबी से पूछा कि उसके बाल कौन ठीक हैं। यदि आप इसके लिए एफ्रोडाइट का न्याय करने जा रहे हैं, तो मेरी माँ और वायलट की माँ का भी न्याय किया जाना चाहिए। रूबी ने फैजाबाद सी मुस्कान के साथ विक्टर से बात की। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर की बाइक घूम गई और विक्टर और एडोनिस दोनों की एबोलमेंट में रही। याद रखें, जब मेरी माँ ने मुझे बनाया, तो उन्होंने मेरे पिता का फिर से सत्य कर लिया, लेकिन मुझे नाम भी नहीं पता, उनका उपयोग किया, उन्हें फेंक दिया। एग्नेस के एडोनिस के साथ आरंभ की शुरुआत भी उनके द्वारा गिल्ली से हुई थी। मैं दोषी एडोनिस का है क्योंकि वह बेकार था। उफ। विक्टर के अंदर एडोनिस की भावनाओं को गंभीर क्षति हुई। लेकिन निश्चित रूप से मैं इस कार्य से सहमत नहीं हूं या यह नहीं कह रहा हूं कि 3 महिलाओं ने कुछ गलत किया है। मैं पशु चारा के बिना इस तरह के कार्य का खंडन करता हूं। रूबी जीन की ओर देखते रही बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप कृपया रुक सकते हैं? बुदबुदाई में उसने थकी हुई आवाज दी। मैं जो कह रहा हूँ वह ये है कि प्राचीन काल में अलग अलग विचार और अलग अलग समानताएं थीं। आधुनिक लोगों के लिए 1000 साल पहले लोग जिस तरह रहते थे वह बहुत ही अजीब लगता था। यही वह जगह है जहाँ समय का अंतर आता है। जिस तरह के भविष्य के लोग आधुनिक इतिहास का अध्ययन करेंगे और हमें असभ्य बाकले हम पर हंसेंगे, हम उस व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं जो आदिकाल से जीवित है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसके पास वास्तव में एक विस्थापित था, और यह इतना मूल्यवान था कि किसी को भी नहीं पता था कि वह क्या कहता है। स्थिति को अधिक शांति से और ठंडे दिमाग से देखें, और आपको एहसास होगा कि हम यहाँ हैं और अभी जो कर रहे हैं वह निर्थक है। किसी ऐसे जीव के साथ जो आदिकाल से जीवित है, सबसे मूर्खतापूर्ण काम के बारे में बहस करना जो आप कर सकते हैं। वह एक समाप्ति तिथि वाली इंसान नहीं है। वह एक देवी है और समय के अंत तक, या जब तक कोई भी मार नहीं देता तब तक अनुभव में रहेगा। वैसे भी, मैंने अपनी राय बातचीत कर दी है। मैं यातना रूम तैयार कर दूंगा। रूबी ने जब उसकी बात सुनी तो उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान आ गई। रूबी, तुम क्या देखकर मुस्कुराती हो? वायलट ने उत्सुकता से पूछे सवाल। ये कुछ भी नहीं है। मुझे लगा कि यह हास्यास्पद है कि मैं फिल्मांकन के बारे में बात कर रहा था, और मैं कुछ महान पिशाचों के बारे में उनके पास मौजूद जानकारी के लिए यातना की व्यवस्था करने के लिए एक यातना कक्ष में जाने वाला था। कुछ ऐसा जो मानवता दृष्टिकोण से बहुत बुरा और पैमाना है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ओह। सभी ने एक ही समय में की और स्टोरी में अपनी अपनी बातें की। अगर मेरी माँ यहाँ होती, तो वह शायद विक्टर से कुछ ऐसा कहती। बकवास सोचना बंद करो, तुम एक पूर्वज हो। नैतिकता और इस तरह की चीजें तुम्हें इंसानों पर छोड़ देनी चाहिए। रूबी ने स्काथेच की आवाज की पूरी तरह से नकल की। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, वास्तव में, वह वास्तव में ऐसा कहेगी। उनकी बात से सभी सहमत थे। यह एक ऐसा विचार है जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आखिरकार, विक्टर विक्टर है, उसे अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए और एक उचित पूर्वज, या एक उचित नोबल पिशाच होने जैसी किसी चीज से प्रभावित नहीं होना चाहिए। को डॉट डॉट डॉट। लेकिन वह कभी मेरी बात नहीं सुनता। रूबी ने विक्टर की ओर थोड़ी आरोप भरी दृष्टि से देखते हुए कहा। उफ़। विक्टर को लगा कि अन्य तीर उसके शरीर को छेद रहे हैं क्योंकि रूबी के तीखे शब्दों ने वास्तव में विक्टर के दिमाग को साफ कर दिया था। वैसे भी, मैं अपने व्यवसाय पर वापस आऊंगा। कागुया, कृपया। हाँ, लेडी रूबी। कागुया ने रूबी का पीछा करना शुरू कर दिया और उसके पीछे उसकी छाया बढ़ने लगी क्योंकि सभी नौकरानियों और नीरो ने उसकी छाया छोड़ दी। ठीक है, अब मैं उसे और अधिक पसंद करता हूँ। नीरो ने टिप्पणी की क्योंकि उसे रूबी की बातें काफी समझदार लगी। हाय, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। वायलट बड़बड़ाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वैसे भी मेरी कितनी माएँ हैं? नीरो ने वायलट से पूछा। ठीक है, जिसे इसका उत्तर देना चाहिए वह डार्लिंग है ना? डार्लिंग। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वायलट की नजर से विक्टर का शरीर थोड़ा कांप गया, लेकिन ये डर के कारण नहीं था। यह एक पेचीदा सवाल है क्योंकि आधिकारिक तौर पर मेरी 6 पत्नियां हैं।
6. वायलट की आंखें चमक उठी। मेरा मतलब है, मेरी 5 पत्नियां हैं। विक्टर को बस एहसास हुआ कि वह अनजाने में क्या कह रहा था और उसने खुद को सुधारा। धिक्कार है, अडोनिस की भावनाएं। रॉक्सेन, चीजों को जटिल मत बनाओ। विक्टर ने रॉक्सेन से तब बात की जब उसे एहसास हुआ कि वह कुछ कहने जा रही है। लेकिन गुरु, मुझे पता है, मैं इस पर काम करूंगा। आप मेरी पत्नी के व्यक्तित्व को जानते हैं ना? यह उसकी सहेलियों और उसकी सहेलियों की माताओं के साथ एक बात है, जो मूल रूप से उसे जानती थी और परिवार का हिस्सा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वैयक्तिकृत अनुशंसाएं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। वैयक्तिकृत अनुशंसाएं जिन्हें आप मिस नहीं कर सकते। डिस्कवरी फीड। लड़कियों की अभी भी विक्टर की नौकरानियों से ज्यादा घनिष्ठता नहीं थी। केवल रूबी ही ऐसा करती है क्योंकि उसने उनके साथ काफी समय बिताया है। समय के साथ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। अपना समय लें, और आपको अभी भी यह समझने की जरूरत है कि मेरी पत्नी होने का क्या मतलब है। विक्टर ने सोचा, और रॉक्सेन का शरीर कांप उठा जब उसने विक्टर का जुनूनी स्वर सुना। अभी इसके बारे में मत सोचो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, लेकिन अभी बड़े होने और यह सीखने पर ध्यान केंद्रित करो कि दुनिया कैसे काम करती है। रॉक्सेन अभी भी मानसिक रूप से एक बच्ची थी या नहीं, उसे इसकी जरूरत थी उसके विचारों को परिपक्व करें और समझे कि क्या हो रहा था। पत्नी का वास्तव में क्या मतलब है? क्योंकि विक्टर समझ गया था कि अब उसके लिए पत्नी बस एक ऐसी चीज है जो हमेशा उसके साथ रहती है, जो गलत नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। मम्मा। ठीक है मास्टर। नीरो ने नौकरानियों की ओर देखा, जिनकी आंखें थोड़ी चमक रही थी, और उसे एहसास हुआ। और तुम्हारे प्रेमी। वह आग में गैसोलीन नहीं डालना चाहती थी, अपने पिता के विपरीत, उसे सकस को जलते हुए देखना पसंद नहीं था। बेशक, उसके परिवार में नहीं। उसे एक तरफ छोड़ते हुए, सेक्कुबस अचानक बोला। हम समूह ने दानव की ओर देखा। वायलट ने तिरस्कार पूर्वक अपनी जीभ चटकाए, अपने पति की गोद में कूद गई और उस पर बैठ गई। ये दानव नंबर 1 क्या है? ये कुतिया। सक्कुबस के सिर पर नसें उभर आईं। बस मुझे अन्ना कहो। उस नाम पर केवल विक्टर की मां का अधिकार है, इसलिए इसे बदल दें। वैसे भी यह आपका असली नाम नहीं है। ओमू। ओमू। अगर इस कमरे में एक ही नाम के 2 लोग होंगे तो ये भ्रमित करने वाला होगा। विक्टर ने सिर हिलाया। तो आप उसे क्या नाम देने जा रहे हैं? जीन ने उत्सुकता से पूछा। जीन। उसने आश्चर्य से अपनी सहेली की ओर देखा। कुतिया नंबर 1 के बारे में क्या ख्याल है? वायलट ने तिरस्कार पूर्वक कहा। चुप रहो, अपराधी। कुतिया। वायलट का चेहरा ऐसे विकृत हो गया जैसे कोई अपराधी झगड़ा करने की कोशिश कर रहा हो। योशी, तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो। चलो बाहर चलते हैं। वह विक्टर की गोद से उतर गई। ये वही है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। दानव ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मुझे यह उपनाम क्यों मिला। द रीपर। सक्कुबस के पंख फैल गए और उसकी आंखें खतरनाक ढंग से चमकने लगी। जब दोनों लड़ने की इच्छा से एक दूसरे का सामना कर रहे थे, विक्टर और जीन। गुलाब कैसा रहेगा? वह मुझे गुलाब की तरह नहीं लगती। विक्टर ने जीन की बात का खंडन किया। तो जूलियट, वह कोई राजकुमारी नहीं है। विक्टर ने फिर इसका खंडन किया। क्या आप शामिल होंगे? एक पूर्व जनरल की बात बेकार लग रही है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। दानव ने वायलट को नजरअंदाज कर दिया और विक्टर और जीन की ओर देखा। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह एक जानवर है जिसका नाम रखा जाने वाला है। और वह एहसास कोई अच्छा एहसास नहीं था। लिलिथ। दुनिया में पहले से ही बहुत सारे लिलिथ हैं। समूह में एक और को जोड़ने से और भी अधिक भ्रमित होने वाला है। ओह, आर्टोरिया के बारे में क्या ख्याल है? उसके सुनहरे बाल भी नहीं हैं। निक्स। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या यह एक दानव का अपमान नहीं होगा? आखिरकार, वह एक देवी है। देवी के नाम वाला एक दानव। क्या बकवास है। क्या दुनिया उल्टी है? बैंगनी। अरे नहीं, मैं नहीं चाहता कि इस महिला का नाम मेरे नाम पर रखा जाए। ओह, हम गूगल नाम जेनरेटर साइट का उपयोग क्यों नहीं करते? जीन अब अपना धैर्य खो रही थी। जीन, क्या तुम अपने दोस्त के साथ इसी तरह व्यवहार करती हो? क्वोट डॉट डॉट डॉट। जीन ने अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लिया।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमारी कस्टम सामग्री के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। हमारी कस्टम सामग्री के साथ अपने ब्राउजिंग अनुभव का अधिक लाभ उठाएं। डिस्कवरी फीड। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। परेशान करने वाली और संदेहास्पद रवैया रखने के बावजूद वह बुरी इंसान नहीं है। मुझे लगता है कि गूगल का उपयोग करना बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। विक्टर, जैसा कि अपेक्षित था, क्या इस आदमी में अभी भी कुछ दिल है? विक्टर थोड़ा मुस्कुराया। चलो इंटरनेट पर उसका नाम रखने के अधिकार की नीलामी करते हैं। मुझे यकीन है कि कई अलौकिक प्राणियों को एक दानव का नाम रखने में दिलचस्पी होगी। मैं इससे भी पैसे कमाऊंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये बकवास का टुकड़ा। उसके पास कोई दिल नहीं है। विक्टर और उसकी सहेली उसके साथ जिस तरह से व्यवहार कर रहे थे, उससे नाराज होकर सक्कुबस अपने हाथों में एक काली शक्ति लेकर विक्टर की ओर लपकी। मैं उसे मार डालूंगा। ओह! विक्टर ने ताली बजाई और सक्कुबस को देखकर धीरे से मुस्कुराया। मॉर्गन के बारे में क्या ख्याल है? सभ्य, यहाँ तक कि प्यारे, नाम के साथ साथ एक सौम्य मुस्कान जो उसके दिल के लिए अनुचित थी, से आश्चर्यचकित होकर सक्कुबस अपने पैरों पर लड़खड़ा गई और कलाबाजी के साथ सीधे विक्टर की गोद में जा गिरी। बहुत खूब, जीन ने ताली बजाते हुए कहा। ये एक अद्भुत प्रदर्शन था। वह वास्तव में अपने पैरों पर चढ़कर एक विशेषाधिकार प्राप्त स्थान पर पहुंचने में सक्षम होने में अद्वितीय है। मुझे नहीं लगता कि किसी के पास वह भाग्यशाली कौशल है। मारिया हल्की झुंझलाहट के साथ टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सकी। क्या आपने काली मिर्च के बारे में सुना है? ब्रूना ने मारिया को कमेंट किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब मारिया को एहसास हुआ कि शायद पेपर में भी वह क्षमता है तो वह चुप रहने से खुद को नहीं रोक सकी। तो आप क्या सोचते हैं? विक्टर ने चेहरे पर वही मुस्कान लाते हुए पूछा। मैं मुझे ये पसंद आया। विक्टर के चेहरे को उसके चेहरे के बहुत करीब देखने और उसके शरीर और खून की मादक गंध को महसूस करने का प्रभाव। जैसे ही वह हिली, सक्कुबस का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी टांगें। कोट डॉट 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 कोट। जीन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली जब उसने देखा कि उसके दोस्त ने कैसे प्रतिक्रिया दी। मुझे मत बताओ, वह कुतिया, उसने मेरी बात नहीं सुनी। तब आज से तुम्हारा नाम मोर्गाना होगा, जब तक तुम मुझे अपना असली नाम नहीं बताओगी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हा, ऐसा कभी नहीं होगा। वह विक्टर की बातों से अचंभित रह गई, लेकिन जल्द ही वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। ओह क्यों? राक्षसों के लिए उनके असली नाम बहुत कीमती हैं, और हम उन्हें केवल पति जैसे अत्यधिक भरोसेमंद लोगों को देते हैं। दरार। एक हाथ ने मोगन का सिर पकड़ लिया और दबाने लगा। मेरा सिर? तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो? मेरे सामने मेरे पति के साथ फ्लर्ट कर रही हो, कुतिया। वायलट एक दानव की तरह लग रहा था जो नरक की सबसे गहरी सीमा से बाहर आया था। उसके मुंह से एक तरह का गर्म धुआं भी निकल रहा था। ओह, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। यह मेरे स्वभाव में है। मॉर्गन उग्र रूप से संघर्ष करने लगा। बेगॉन थॉट। वायलट ने मॉर्गन को सीधे तहखाने की दीवार में फेंक दिया। बूम। भूमिगत सुरक्षा के बावजूद वायलट अभी भी उसके बीच में महिला के साथ एक छोटा मकड़ी जाल के आकार का गड्ढा बनाने में कामयाब रही। ओह, लाजवाब गोरिल्ला ताकत। क्या वह सच है? विक्टर ने जीन से पूछा। उसने लापरवाही से वायलट का हाथ पकड़ लिया, जो मॉर्गन पर कूदने वाला था, और महिला को अपनी गोद में खींच लिया। उसने महिला को कसकर गले लगाया और उसके बालों को सहलाया। और जल्द ही वायलट की क्रोधित स्थिति ऐसी कम हो गई जैसी उसकी अनुभूति कभी नहीं हुई, और वह काफी शांत हो गई। कोट डॉट 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 कोट। नौकरानियों और नीरो ने इस दृश्य को देखा, लेकिन विचार से खुद को रोका नहीं जा सका। क्या वह कोई पालतू जानवर है या कुछ और? उनका मूड बदलाव इतना आसान क्यों है? हाँ, हालांकि यह केवल उच्च स्तर के राक्षसों पर लागू होता है। खुद को एक नाम देकर दानव अपनी पहचान को दुनिया से जोड़ रहे हैं, और ऐसा करके वे दानव दुनिया से बाहर निकल सकते हैं। उसी वजह से उनका नाम काफी महत्वपूर्ण है। हम 72 स्तंभों के बारे में क्या नाम है? उनका नाम क्या है? ये उनका असली नाम नहीं है, बल्कि एक महान विरासत जैसा कुछ है। ओह, जीना और सीखना। विक्टर ने कहा। क्या आपका असली नाम राक्षसों की भाषा में बताया गया है? हाँ,
मॉर्गन ने अपने शरीर को वशीकरण से थपथपाते हुए कहा। दिलचस्प। उस बात को छोड़ो। मॉर्गन ने सबका ध्यान खींचा। उसने अपने बालों को पीछे की ओर देखा और गंभीर दृष्टि से विक्टर की ओर देखा। हमें बात करने की जरूरत है। विक्टर ने एक आकर्षक कलाकार की भूमिका निभाई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन हम क्या बात नहीं कर रहे हैं? लेकिन हम क्या बात नहीं कर रहे हैं? अलुकार्ड गिने। मॉर्गन की ओर इशारा किया गया। मैं गंभीर हूँ। मुझे पता है। आखिरकार, अगर तुम नहीं होते तो तुम्हें इतने समय तक बत्तख के बच्चे की तरह मेरे पीछे पीछे नहीं देखा जाता। विक्टर ने अपने पीछे झुका लिया और सिर अपने हाथ पर रख लिया, जबकि अपने खाली हाथ से उसने वायलट की कमर पकड़ ली जो उसकी गोद में थी। लेकिन सवाल यह है कि यह मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण है। यदि आपने शिकायत नहीं की है, तो आप ये तय नहीं कर सकते कि यह नहीं है या नहीं। इस बार बोलने वाले जीन ने कहा। वास्तव में, विक्टर ने एक नायाब अनमोल कलाकारी की और फिर से जारी किया। मैं सुन रहा हूँ। कोट डॉट 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 कोट। मॉर्गन ने जीन की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि दोनों अपनी आंखों से पार्ट का अपॉइंटमेंट जांच कर रहे थे, और फिर जीन ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ तय कर लिया है। हम व्लाद का विरोध करने के लिए एक गुट बनाने में आपकी मदद करना चाहते हैं। जल्द ही दोनों महिलाओं ने समझाना शुरू कर दिया कि वे विक्टर से क्या चाहते हैं। उन्होंने कई मित्रवत शब्द बोले जिनमें विक्टर ने अंतिम कर दिया और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जो थे व्लाद का विरोध करने के लिए एक गुट, और उस गुट का उपयोग उस व्यक्ति को सत्ता से उखाड़ने के लिए करें, और यदि संभव हो तो उसे मार डालें और अपने बच्चों को उस व्यक्ति के सिद्धांतों से जोड़ दें। मूलतः वे विक्टर को केंद्र में तख्ता पलट करना चाहते थे। दो पूर्वज एक ही पहाड़ पर नहीं रह सकते, और एक दिन व्लाद अपने परमाणु दांतों को अपनी ओर मोड़ लेंगे। वक्ता मॉर्गन थे। विक्टर ने उस पल को बंद कर दिया और किसी और महत्वपूर्ण चीज पर ध्यान केंद्रित किया। वायलट के सिर पर हाथ फेरा जो पहले से ही एक बिल्ली की तरह सो रही थी जिसमें किसी भी चीज की परवाह नहीं थी। डॉट डॉट डॉट। कम से कम यही उसकी छवि थी जो उन दोनों ने सोचा था कि वह चाहती थी। अपने पति के दुलार का आनंद लेने के बावजूद वह अभी भी उस महिला की बात सुन रही थी। बेवकूफ। डार्लिंग को ऐसी नीदरलैंड में कोई नहीं चाहता। 5 मिनट से ज्यादा समय तक के फायदे और नुकसान के बाद विक्टर ने कहा। थकाओ। कोट डॉट डॉट डॉट। मॉर्गन अवाक था। आपकी पूरी योजना उल्टी है। आपकी स्थिति उबकाई है। आप जिस कारण से मेरी सहायता चाहते हैं वह परेशान है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आप कह रहे हैं कि मेरी बेटी की मदद करना बेकार है? विक्टर ने मॉर्गन की चिड़चिड़ी नजर को नजरअंदाज कर दिया और पूछा, क्या वह आपकी मदद के लिए स्वतंत्र थी? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मॉर्गन चुप था। क्या आपने अपने बेटे से बात की और पूछा कि वे क्या चाहते थे? विक्टर इस बार जीन की ओर देखते हुए बोला। उद्धरण उद्धरण डॉट 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 उद्धरण उद्धरण। महिला भी चुप रही। आपकी पूरी भव्य योजना में व्लाद को धोखा देने और उसके बच्चों को तख्तापलट करने के लिए लेने के लिए मेरा उपयोग करना शामिल है। परंतु तूने तो कुछ भी नहीं पूछा। मेरे बेटों, क्या तुम अपने पिता के साथ रहना चाहते हो या साथ में? वे अपने फैसले खुद लेने के लिए काफी बूढ़े हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। उसी कारण से मैंने कहा कि यह उबकाए है। व्लाद आप लोगों के लिए एक गधा हो सकता है, लेकिन एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ, वह आपके बच्चों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके अपने बच्चों को। और यह कुछ ऐसा है जिसे आप शायद जानते हैं, है ना? अगर मुझे नहीं पता होता, तो मैं उतना आराम नहीं होता जितना अब हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। आंतरिक रूप से दोनों व्लाद के बारे में विक्टर के शब्दों से सहमत थे। लेकिन क्या आपको राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है? इस मामले को ऐसे बनाना बंद करो जैसे यह मेरी समस्या है। मॉर्गन की ओर देखते ही विक्टर की आंखें लाल हो गईं और इस बार यह मजाक में नहीं बल्कि दुश्मन को देखने के तरीके में थी। आप जो मुझसे मदद मांग रहे हैं, न कि इसके विपरीत। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। और वे दिमागी खेल मुझ पर काम नहीं करते। मुझे लगा कि आप पहले से ही यह जानते थे। हम माइंड गेम नहीं खेल रहे हैं। हम बस चाहते हैं। जीन तब चुप हो गई जब उसे एहसास हुआ कि वह फिर से खुद को दोहराने जा रही है। अपनी भावनाओं से भागना बंद करो। आपका क्या मतलब है?
मैंने कहा कि अपनी भावनाओं का कारण बताना बंद करो। विक्टर की आंखें चमक उठी और दोनों महिलाओं पर एक दबाव पड़ा। ऐसा लगा कि जगह और भी अंधेरी हो गई और विक्टर की आवाज इस तरह सुनाई दी कि महिलाओं के शरीर हिल गए। यह एक राक्षसी जानवर की तरह एक अंधेरी खाई के नीचे से बोल रहा था। आप गुज है। तुम घृणित हो। आप व्लाद से उसके किए का बदला लेना चाहते हैं। इस तथ्य के लिए अपने बच्चों या यहाँ तक कि खुद को भी बहाना न बनाएं। आप जो चाहते हैं वह तख्तापलट जितना सुंदर नहीं है। आप नरसंहार चाहते हैं। आप व्लाद को कष्ट देना चाहते हैं। आप बदला नाम का स्वादिष्ट व्यंजन चाहते हैं। यही तो तुम सच में चाहते हो। निगलना। विक्टर के शब्द मदद नहीं कर सके, लेकिन दो महिलाओं के पूरे अस्तित्व में गूंज उठे। विक्टर के शब्दों ने एक ट्रिगर के रूप में काम किया और वे वास्तविकता को देखने के लिए मजबूर हो गए। वास्तविकता यह है कि वे शब्दों के पीछे छिपे हुए थे, जैसे कि विक्टर ने कहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जीन व्लाद से नफरत करती थी। सबसे पहले उसे उस आदमी से प्यार हो गया क्योंकि उसने उसे काट पर जलने से बचाया था, और उसी आदमी ने उससे वादा किया था कि वह उससे हमेशा प्यार करेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वह उससे नफरत करती थी क्योंकि उसने जो भी वादा किया था वह पूरा नहीं किया। उसे बस त्याग दिया गया और अपने खजाने के हॉल में न जाने कितने सालों तक भुला दिया गया। इसी तरह मॉर्गन के साथ व्लाद ही वह व्यक्ति था जिसने उसे उसकी दुनिया से परे एक दुनिया दिखाई, नरक से दूर एक दुनिया, और उसे उससे प्यार हो गया और उसने अपनी शादी की प्रतिज्ञा की क्योंकि उसने उस आदमी पर भरोसा किया था। लेकिन उसने उसे निराश कर दिया। उसे छोड़ दिया गया, भुला दिया गया। उसका छोटा सा साम्राज्य उसकी अपनी पत्नी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था और इसने उसे क्रोधित कर दिया, उसे क्रोधित कर दिया। और कुछ समय तक उस आदमी के साथ रहने के बाद उसे एहसास हुआ, वास्तव में उसकी सभी पत्नियों ने देखा, व्लाद एक क्षणभंगुर व्यक्ति है। वह भूल जाता है या अनदेखा कर देता है कि उसने अतीत में क्या किया है और केवल वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करता है। उसके सभी वादे सिर्फ दिखावटी हैं। उन्हें इसका एहसास तब हुआ जब हाना ने नाइटिंगेल के महल में कदम रखा। पहले की तरह व्लाद ने उसे अपनी आंखों में प्यार की चमक के साथ देखा, एक ऐसी चमक जो अब उसकी बाकी पत्नियों में नहीं चमकती थी। पिशाच किसी भी सामान्य प्राणी की तुलना में भावनाओं को अधिक तीव्रता से महसूस करते हैं, और मॉर्गन के लिए जो एक राक्षस था, वे नकारात्मक भावनाएं और भी अधिक बढ़ गई थी। और उसके भोजन को छोड़ने के कार्य ने उसकी भावनाओं को सुधारने में मदद नहीं की। एक पूर्वज का खून बहुत ही नशीला था और लंबे समय तक इसे न पीने से पागलपन हो सकता था। यह एक ऐसी दवा की तरह है जिसकी लत से आप कभी भी छुटकारा नहीं पा सकते। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने दोनों को देखा और जब उसने उन्हें देखा तो उसे बस इतना ही महसूस हुआ, परित्याग, लाचारी, निराशा, नफरत, बदला। वे थोड़ी सी नकारात्मकता की तरह थे। उनकी आंखें अंधेरी और बेजान थीं, लेकिन उनमें उनकी या उनकी पत्नियों की तरह जुनून का अंधेरा नहीं था। ये ईव की आंख से काफी मिलती जुलती थी। बेशक ईव की स्थिति और दोनों काफी अलग थे। एक शक्तिहीन महिला थी जो अपने भाग्य और अपमानजनक माता पिता से फंस गई थी, जबकि ये दोनों एक पूर्व संत और एक पूर्व दानव जनरल थे। वे मजबूत महिलाएं हैं। सुधार। वे सशक्त महिलाएं थीं। अब बस यही बचा है। निराशाजनक। उसने तिरस्कार पूर्वक सोचा। विक्टर को सशक्त महिलाएं पसंद थीं, जो महिलाएं अपने पैरों और दृढ़ विश्वास के साथ चलती हैं, बिल्कुल अपने मालिक की तरह, बिल्कुल उस काले बालों वाली लोमड़ी की तरह। एक महिला तब और भी अधिक चमकती है जब वह अपने विश्वास और ताकत से काम करती है, और अपनी सुंदरता का प्रदर्शन तब करती है जब वह किसी पर नहीं, बल्कि अपने पैरों पर झुकती है। जब वे योजनाएं बनाते हैं और रूबी की तरह उन योजनाओं पर कार्य करते हैं। जब वे वायलट की तरह अपने दुश्मनों को तीव्रता से जला देंगे, और यहाँ तक कि अगर वह अपने पिता को खोने जैसी कठिन परिस्थिति से भी गुजरती है, तो वह एक मजबूत महिला के रूप में उभरेगी। जब भी किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़े, तो वे अपना हथियार उठाएंगे और निर्णय लेंगे। जैसे कि साशा ने अपनी भावनाओं को एक तरफ रखकर मारिया को मारने के लिए अपनी तलवार उठाने का फैसला कर लिया था। कुछ ऐसा जो विक्टर ने अपनी दयालु पत्नी की भलाई के लिए नहीं छोड़ा। उनके निकट की प्रत्येक महिला में एक विशेषता थी जो उसे मजबूत बनाती थी। विक्टर जिस ताकत की बात कर रहा था वह सिर्फ ताकत और शारीरिक ताकत नहीं थी,
ये दृष्टिकोण चरित्र और अभिनय के तरीके के बारे में थी। यदि इस स्थिति में ये स्केथेच होता तो वह क्या करती? वह अपना भाला लेगी, प्रशिक्षण लेगी, और रक्तपिपासु के प्रभाव में भी वह वापस आने और अपना बदला लेने के लिए मजबूत हो जाएगी। यही उसकी ताकत है, उसका दृढ़ निश्चय है। मान एक, वह योजनाएं बनाएगी, छुपेगी, सहयोगी बनाएगी, प्रशिक्षण लेगी और एक दिन, भले ही इसमें वर्षों लग जाएं, वह अपना बदला लेगी। और अगर उसे किसी से मदद भी मांगनी पड़े, तो भी वह उन दोनों की तरह आधी अधूरी योजनाएं नहीं बनाएगी। वह वास्तविक लाभ वाली ठोस योजनाएं बनाएगी, कुछ ऐसी जो संभावित सहयोगियों का ध्यान आकर्षित करेगी। विक्टर यहाँ घंटों बिताकर अपने करीबी महिलाओं के हर फैसले के बारे में बात कर सकता था। आखिर किस चीज ने दो महान महिलाओं को ऐसा बनने के लिए प्रेरित किया? ऐसा विक्टर इस स्थिति से निराश हुए बिना नहीं रह सका। हाँ, वह सही शब्द था। वह उनके लिए दुखी नहीं था, नहीं उनके लिए दुखी था। वह बस निराश था। व्लाद से संपर्क करने मात्र से दो महान योद्धा, दो महान महिलाएं इस स्थिति में पहुंच गईं। इसकी वजह यह थी कि विक्टर हर चीज का ध्यान नहीं रखता था। वह चाहता था कि उसकी पत्नियां चमके, उनकी अपनी जिम्मेदारियां और प्रेरणाएं हों। जब भी उन्हें मदद की जरूरत होगी, वह वहां मौजूद रहेंगे। उनकी प्रत्येक पत्नी पर जिम्मेदारियां थीं, और उन जिम्मेदारियों के साथ भी उन्होंने कभी भी विकास करना बंद नहीं किया। भले ही रूबी ज्यादातर समय अपनी प्रयोगशाला में फंसी रहती थी, फिर भी उसने सुधार करना बंद नहीं किया था। यही बात साशा और वायलट के लिए भी लागू होती है। एक नज़र में ही विक्टर को महसूस हो गया कि उसकी पत्नियों के पास 500 साल पुराने पिशाच की शक्ति है। रोजाना उसका खून पीने और प्रशिक्षण से उनकी शक्तियां और भी ऊंच स्तर तक पहुंच गईं, और उनके वैम्पायर काउंट फॉर्म के साथ। यहाँ तक कि वायलट भी मौजूदा मॉर्गन का सामना कर सकती है और जीत सकती है। और यह विक्टर की ओर से कोई अटकलें नहीं है। स्नो क्लैन को उनकी मारक क्षमता से यूं ही डर नहीं लगता था। वे विकसित हो गए हैं। भले ही वे मुझे कुछ न बताएं, मैं हमेशा उन सभी को देख रहा हूँ। हमेशा। विक्टर ने वायलट के सिर पर अधिकारपूर्वक हाथ फेरा। वह कैसा रूप है, गिनती। जीन ने ठंडी नजर से टिप्पणी की। निराश हूँ। मॉर्गन का चेहरा विकृत हो गया। वह इस आदमी से दया पाकर बहुत खुश नहीं थी। मैं ये देखकर निराश हूँ कि दो मजबूत महिलाएं यह बन गईं। उन्होंने दोनों महिलाओं की ओर इस तरह इशारा किया जैसे कि वे महत्वहीन हो, कम से कम उनका वर्तमान स्वरूप। महिलाएं चुप थीं, और विक्टर ने जो कहा उससे थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। जीन डियाक, संत ऑर्लियंस की युवती, हर कोई उसके कामों को जानता है। एक महिला जिसे सबसे कुलीन माना जा सकता है। और अब ये तुम हो। विक्टर ने अपनी उंगलियां चटकाई और बर्फ का एक दर्पण जीन की शक्ल को दर्शाता हुआ दिखाई दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब जीन ने खुद को दर्पण में देखा तो उसने सदमे में अपनी आंखें खोली। ये पहली बार था जब उसने वास्तव में खुद को दर्पण में देखा था, और वास्तविकता का झटका उसे थोड़ा कांपने से नहीं रोक सका। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं थका हुआ और कमजोर दिख रहा हूँ। उसने अपने अंतिम विचारों के साथ अपने होंठ काटे। अन्ना, आप मोर्गाना, लिलिथ के राक्षसों का एक पूर्व जनरल, एक ऐसा अस्तित्व जिससे हर कोई डरता है, जिसे राक्षसों की अपनी मां ने दरी पर करार दिया है। एक शीर्षक जिससे सभी राक्षसों या प्राणियों में लिलिथ के खिलाफ डर पैदा हो जाना चाहिए। लेकिन अब अपनी ओर देखें। विक्टर ने फिर से अपनी उंगली चटकाई और मॉर्गन की छवि दर्पण में दिखाई दी। उसने दर्पण में देखा, और उसकी शक्ल वही थी। उसने अभी अभी कपड़े बदले थे, वह अभी भी गर्म थी, और उसके सक्कुबस पंख, सींग और पूंछ अभी भी सुंदर थे। लेकिन उसका चेहरा मुर्दा था। वह थकी हुई और बेजान लग रही थी। ये एक चलती हुई लाश को घूरने जैसा था, जो राक्षसों को मारते समय भी उसके हमेशा दिखने वाले युवा रूप से बहुत अलग था। आप निंदनीय हैं। आपका वर्तमान स्वरूप मुझसे कुछ मांगने के योग्य भी नहीं समझा जा सकता। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर के शब्दों से दुख हुआ। दोनों महिलाओं के दिलों में जितना दुख होना चाहिए था, उससे कहीं ज्यादा दुख हुआ। लेकिन आप चाहें या न चाहें, ये वे शब्द हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। उन्हें सत्य की आवश्यकता थी। विक्टर ने अपनी उंगली चटकाए और दर्पण गायब हो गया। और मैं उसे ठीक कर दूंगा।
विक्टर के अंतिम शब्दों पर दोनों ने भ्रमित होकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। आपका क्या मतलब है? विक्टर एक राजकुमारी की तरह वायलट को अपनी बाहों में लेकर उठा। उसने उसका मुंह चूमा। उस जगह का ख्याल रखना, और अगर मेरी माँ की हालत में बदलाव हो, और अगर एफ्रोडाइट दिखाई दे तो मुझे बताना। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या आपको लगता है वह वापस आएगी? वह निश्चित रूप से जा रही है। मैं अपनी माँ का उत्तर देखना चाहता हूँ, और जब वह तैयार हो जाएगी, तो मेरी माँ निश्चित रूप से अपने दोस्त को फोन करेगी। मेरे लिए उस पर नजर रखो। मैं करूंगी। वायलट ने विक्टर के मुंह को फिर से चूमा, और गहरे स्वर में कहा, अगर तुमने उन्हें छुआ तो मैं तुम्हारी गेंदों को काट दूंगी। आप जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा। विक्टर ने वायलट को होठों पर चूमते हुए हंसा। हाँ हाँ, यह आप नहीं है जो उन्हें छूते हैं, ये कुतिया हैं जो आपके पास आती हैं। वह विशैले स्वर में बोली। आखिरकार मेरे पति सबसे सुंदर आदमी हैं, और यह अब सचमुच सच हो सकता है। विक्टर हंसा। वायलट के चुंबन के बाद विक्टर अलग हो गया, और फिर उसने ठंडी नजर से उन दोनों की ओर देखा। नतालिया, उसकी आवाज जोर से निकली, ऐसा लगा जैसे उसने पूरे घर में बोल दिया हो। और कुछ ही सेकंड से भी कम समय में एक पोर्टल सामने आ गया, और नतालिया ने लूना के साथ मिलकर पोर्टल छोड़ दिया। ओह, मैं भगवान की कसम खाता हूँ। जो शब्द वह जारी रखने जा रही थी वह विक्टर ने जो कहा उससे छोटे हो गए। हमेशा नतालिया के आसपास रहने के लिए धन्यवाद। विक्टर ने हल्की सी आभारी मुस्कान बिखेरी। डैम इट, वह हर बार उस खूबसूरत मुस्कान में खो जाने के लिए खुद को कोसती थी। लूना, स्केचच कैसा है? उबा हुआ, उसकी तरह लगता है। वो हंसा। रूबी का ख्याल रखना, हमेशा। अच्छा, विक्टर मुस्कुराते हुए बोला, और उसी क्षण उसके शरीर पर बिजली गिरी और वह गायब हो गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, और पलक झपकते ही वह उसी स्थान पर दिखाई दिया, जिसके दोनों कंधों पर जीन और मॉर्गन आलू की बोरी की तरह रखे हुए थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या बकवास है? मॉर्गन चिल्लाया। मैंने कुछ नहीं देखा। जीन का चेहरा काला पड़ गया। एलिनोर के क्षेत्र के लिए एक पोर्टल धारक। हाँ मास्टर, मुझे जाने दो। संघर्ष करना बंद करो। स्लोगन। विक्टर ने मॉर्गन की गांड पर तमाचा मारा। ओह, इतना दर्द क्यों हो रहा है? दर्द के कारण उसने ये भी दर्ज नहीं किया कि उसने उसे क्या बुलाया। बेशक दर्द होता है। मुझ पर तलाक से हमला। तुमने मेरी गांड में आग लगा दी। यह स्पष्ट है। कोट डॉट 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 कोट। वह इस निर्लज स्वीकृति पर अवाक रह गया। एक पोर्टल दिखाई दिया, और विक्टर ने किनारे की ओर देखा, विशेष रूप से अपने ओडाची पर। जनकेत्सु, ओडाची लिटिल हिलता का दृश्य हुआ और जल्द ही विक्टर की ओर उड़ गया और उसके करीब पहुंच गया। ओडाची के खतरनाक हैंडल को देखते हुए मॉर्गन ने इसका विरोध करते हुए बंद कर दिया कि ओडाची ने उन्हें बहुत बुरा एहसास कराया। तुम्हें शुरू से ही ऐसा करना चाहिए था। जीन को देखो, वह एक अच्छी लड़की है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जीन ने अपनी बातचीत के तरीकों पर टिप्पणी न करने का निर्णय लिया, और अपने दिल को एक अजीब एहसास से झकझोर दिया। विक्टर फुल्का, और पोर्टल की ओर से कूद गया। जब पोर्टल बंद हुआ, तो नतालिया ने पूछा, वह क्या करने वाला है? मेरे पति को पता है। वायलट ने वाइल्ड सी दशमांश जादूगरली से कहा, संभवतः उन्हें राक्षसों के सामने घर दो। और मुझे आशा है कि वे राक्षसों द्वारा खा लिए जाएंगे और राक्षसों में बदल जाएंगे। हा 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 हा। एलिनोर के क्षेत्र के मध्य में प्रवेश कर विक्टर की पहली नजर केवल आकर्षक जिम कपड़े पहने महिलाओं के एक समूह पर रखी गई, जहां टोन्ड एब्स स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे, जो मूर्तियों की चमक से चमक रहे थे। विक्टर को सबसे पहले अलेक्सा ने नोटिस किया था। ओह, तुम वापस आ गए काउंट। जब अलेक्सा बोली, डोरोथी ने तुरंत अपना प्रशिक्षण बंद कर दिया और विक्टर की ओर रुख किया, और वह नहीं थी, सभी 7 वाल्किरीज ने ऐसा किया। गिने। डोरोथी को ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ देख रही थी, लेकिन जब उसने उस आदमी को सिर्फ युकाटा पहना और 2 महिलाओं को अपने कंधे पर ले जाते हुए देखा तो वह चुप हो गई। उनके चेहरे पर कई चिन्ह लाल हुए बिना नहीं रह सके, जिसका मुख्य कारण उस व्यक्ति की विशेषता थी जो राष्ट्रों को उखाड़ फेंकने में सक्षम प्रतीत होता था। और वह नहीं देखा था। हर कोई अपनी वर्तमान उपस्थिति से अवाक था। उनका काले सूट अच्छा था, लेकिन उनके लिए ये कपड़े की पोशाक 1000 गुना बेहतर थी।
बिल्कुल अलग गैरकामुक अलेक्सा थी, एक गहरी बालों वाली, भूरी आंखों वाली लड़की जो अनोखी दिखती थी। सुपर लड़कियां, विक्टर ने वंडरलैंड दी। लड़कियां कहाँ हैं? जिसने उत्तर दिया वह काले बालों वाली महिला अलेक्सा थी। पेपर, लाइकस और सिएना उस घर में है जो एलिनोर ने लिखा था। वह इंसान एक अलग जगह पर है। उन्होंने गॉल पर प्रभाव सा शर्माते हुए उत्तर दिया। मैं देख रहा हूँ। विक्टर उन वाल्किरीज को उन आभूषणों और महलों से भव्य शरीरों को देखने के लिए, जहाँ से वे खुद को नहीं रोक सके। वे कौन हैं? डोरोथी ने उत्सुकता से पूछा। मुझे लगता है कि क्या आप कह सकते हैं कि वे आपकी पूर्व रानियां हैं? ओह, आप मुझे नीचे क्या रख सकते हैं? मॉर्गन ने याचिका दायर की, लेकिन उसे पहले किसी तरह का संघर्ष नहीं करना पड़ा। वह अपनी गांड नहीं मरवाना चाहती थी। नहीं, विक्टर कोल्ड स्वर में मुस्कान आया। ओह, उसने थोड़ी सी शिकायत की, और फिर उसने दूसरी बार देखा। तुम शिकायत क्यों नहीं कर रही हो, जीन? मैं स्वपीड़ितवादी नहीं हूँ। मेरा मतलब है, मैं उस बारे में नहीं कर रहा हूँ। आप असामान्य रूप से शांत हैं। आप आमतौर पर ऐसे नहीं होते हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जीन चुप रही, लेकिन उसने अपनी अभिव्यक्ति के बारे में विचार विमर्श से खुद को रोक नहीं पाया, जो उसने दर्पण में देखा था। अभी उसने भी स्वीकार नहीं किया कि वह क्या कर रही थी, और उससे गहरा सदमा लगा। इस कारण से, जो कुछ भी हुआ जिस पर वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी, वह काफी सोच में डूबी हुई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वे पूर्व रानियां हैं। डोरोथी और समूह अपनी स्थिति से प्रतिक्रिया की। ओह, तुम्हें पता नहीं। अच्छा, व्लाद सटासा, और वह फिर से अकेली हो गई। और अब, उसकी पूर्व पत्नियां मेरे दरवाजे पर दरवाजे दे रही हैं, और मैंने उनकी देखभाल का निर्णय लिया है। कोट डॉट 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 कोट। वाल्किरीज ने विस्मयकारी दृश्य और खुले मुख से विक्टर की ओर देखा। इस आदमी ने बस यूं ही कहा कि उसने पिशाच राजा की पूर्व पत्नियों को अपने लिए ले लिया। उसके पास सचमुच गेंदें हैं। अरे, बेवकूफ, जिस तरह से तुमने बात की उससे ऐसा लगता है जैसे हमने। चुप रहो, सुअर। विक्टर ने मॉर्गन की गांड पर तमाचा मारा। ओह, उसकी आवाज को ध्यान में रखते हुए, मॉर्गन ने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। ओह, विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। मुझे मत बताओ। चुप रहो। ये एक अनैच्छिक प्रतिक्रिया थी। कोट डॉट 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 कोट। कोट डॉट डॉट डॉट। इससे आपकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ, मॉर्गन। जीन ने आह भरते हुए टिप्पणी की। ओह, इस विकृत पर ध्यान न दे। राक्षस कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वह राजा की पूर्व पत्नी है, तुम्हें पता है। वे वास्तव में इस पर टिप्पणी करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए चुप रहना सबसे अच्छा है। वे भीड़ कोई बहुत सामान्य घटना नहीं है, आप जानते हैं। जिसने समझाना शुरू किया वह अलेक्सा थी। वह समूह में बढ़त लेती दिख रही थी। आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि साल में कुछ ऐसे समय होते हैं जब वे दिखाई देते हैं। वह समय एक असामान्य घटना थी। हम तो वे कब आएंगे? हम नहीं जानते, लेकिन शायद अगली गर्मियों में। ओह, आपकी टाइमिंग का कोई मतलब नहीं है। इस स्थान पर गर्मी या सर्दी कब होती है? राक्षस कब आक्रमण नहीं करते? डोरोथी ने उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अगर मैं जंगल में गहराई तक जाऊंगा, तो मुझे एक राक्षस मिलेगा, है ना? ठीक है। हाँ, लेकिन मैं इसकी अनुशंसा नहीं करता। अलेक्सा ने तब बात करना बंद कर दिया जब उसने देखा कि उस आदमी का शरीर सोने की तरह चमकने लगा और उसके सामने गायब हो गया। कोट डॉट 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 कोट। समूह में सन्नाटा छा गया, और वह सन्नाटा डोरोथी के चिल्लाने तक बना रहा। आह, मुझे मत बताओ वह जंगल जा रहा है। और बिना उपकरण के, जो बोल रही थी वह जूडी थी, नीले बालों वाली, भूरी आंखों वाली महिला। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा कहा, ओडाची जो तैर रही थी उसके सामने रुक गई और क्षितिज की ओर चली गई। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। अजीब हथियार, जूडी ने सोचा। क्या हमें काउंटेस एलेनोर से बात करनी चाहिए? डोरोथी ने पूछा। बेशक हमें ऐसा करना चाहिए, अलेक्सा शांत स्वर में बोली। भले ही वह ताकतवर हो, अमर प्राणियों को मारने वाले उपकरणों के बिना जंगल में जाना सरासर मूर्खता है। कोट डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं लगता कि यह उसका लक्ष्य है। सौम्य दिखने वाली महिला माथा ने टिप्पणी की।
याद रखें कि वह 2 मेहमानों के साथ था, विशेष रूप से राजा की पूर्व पत्नियों के साथ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कोट। लड़कियों का चेहरा काला पड़ गया। मुझे मत बताओ कि वह उन्हें उस जगह फेंकने का इरादा रखता है। अलेक्सा बोली। ठीक है, यह एक संभावना है। माथा ने उसके विचारों से इनकार नहीं किया। और वे सही थे, जैसा कि वायलट था। जंगल के बीच में पहुंचने और राक्षसों के एक समूह को देखने पर विक्टर ने महिलाओं को राक्षसों की भीड़ के बीच में फेंक दिया। ओह, ये किसी महिला के साथ व्यवहार करने का कोई तरीका नहीं है। मोगन ने क्रेटर से उठते हुए बात की। मैं बीमार हूँ, जीन ने उदास चेहरे से बात की। रॉ, एक ऐसी दहाड़ सुनकर जिसने उनकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया। दोनों महिलाओं ने जल्दी से इधर उधर देखा और खुद को संभाला, और जल्द ही उन्हें अलग अलग आकार के कई राक्षस दिखाई दिए। विक्टर, तुम कमीने, क्या तुम हमें मारने की कोशिश कर रहे हो? विक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने ऐसी आवाज में बात करना शुरू कर दिया जो हर जगह से आती हुई लग रही थी। तुम्हें पता है, मुझे मजबूत महिलाएं पसंद हैं। उद्धरण चिन्ह। जीन ने भ्रमित होकर कहा। जो महिलाएं अकेले और अपने दृढ़ विश्वास के साथ चलती हैं, जो महिलाएं जो चाहती हैं उसके लिए लड़ती हैं। इस प्रकार की महिलाएं सबसे खूबसूरत होती हैं, और वे ही मेरी नज़र में सबसे ज्यादा चमकती हैं। उद्धरण चिन्ह। और इस प्रकार की महिलाएं ही मुझे उनसे लड़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जी ने उस राक्षस को चकमा दिया जिसने उस पर हमला किया था, और राक्षस की गर्दन तोड़ने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल किया। राक्षस जमीन पर गिर गया, लेकिन कुछ सेकंड से भी कम समय में उसकी गर्दन वापस अपनी जगह पर आ गई। भाड़ में जाओ, उसने सचमुच हमें इस शापित जंगल में फेंक दिया। मॉर्गन ने 7 फुट लंबे राक्षस को लात मारकर दूर फेंकते हुए कहा। हम कबीले एड्रास्टिया हथियारों के बिना भी हैं, और हम कमजोर हैं। मैं ये जानकर थोड़ा उत्साहित हुआ कि आप जीन डी आक और एक पूर्व दानव जनरल थे, लेकिन आप जिस हालत में हैं, उसे देखकर मैं निराश हुए बिना नहीं रह सकता। मुझे पता है, आप पहले ही ऐसा कह चुके हैं। मॉर्गन ने एक राक्षस के हमले से बचते हुए घृणास्पद स्वर में टिप्पणी की। चला गया। उसके हाथ से एक काली शक्ति निकली और उसने उसके सामने वाले राक्षस को टुकड़े टुकड़े कर दिया, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वह राक्षस पुनर्जीवित होने लगा। टास्क, अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, बस उन्हें दूर धकेल दो, हमें इस जगह से दूर जाना होगा। इस स्थिति में जीन ने सबसे सही निर्णय लिया। उसने 2 राक्षसों को आगे बढ़ाया और गड्ढा छोड़ दिया। उनके पास अभी भी पर्याप्त समय था, कम से कम आसपास के राक्षसों ने अभी तक हमला नहीं किया था। उन्होंने उस पर हमला क्यों नहीं किया? उसकी वजह से, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। विक्टर की आवाज ने दोनों महिलाओं की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। कांप, कांप, कांप। किस बात के लिए शोर मचा रखा है? जीन ने पूछा। कदमों की आहट, धरती हिल रही है। आसपास के सभी राक्षसों की नजर एक जगह पर पड़ी। राक्षसों की तरह उसी दिशा में देखते हुए वे मुड़ गए। 2 बेहेमोथ, वास्तव में ये 2 बेहेमोथ का सिर्फ शीर्ष भाग था। वह बहुत पागल है। यहाँ तक कि एक प्राचीन संत भी इस समय श्राप देने से खुद को नहीं रोक सके। विक्टर, वह कमीना, अपनी दोनों भुजाओं से 2 राक्षसों को उठाए हुए था और इत्मीनान से उनकी ओर चल रहा था। कितनी ताकत है उसमें। इस दृश्य को देखकर मोगन टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सकी। व्लाद की पूर्व पत्नी के रूप में वह कबीले एड्रेस्टिया के क्षेत्र के बारे में जानती थी। वह यहाँ कुछ बार आई भी थी। जीन के बारे में भी यही कहा जा सकता है। इस वजह से वे दोनों जानते थे कि जिन राक्षसों को वह अपने कंधों पर उठाए हुए था, वे इस जगह पर सबसे खतरनाक थे। राक्षस अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे उस आदमी के हाथों से बच नहीं सकते। जीन ने विश्लेषण किया। मेरे नए दोस्तों, पोची और पोंटा से मिलें। विक्टर की मुस्कान बढ़ गई। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह। क्या आप उनके साथ खेलने जा रहे हैं? आप हिम्मत नहीं करेंगे, मॉर्गन ने कहा। और उसे बस विक्टर की मुस्कान मिली जो और भी चौड़ी हो गई। विक्टर के हाथ की मांसपेशियां लचीली हो गईं और उसने 2 महिलाओं पर राक्षस फेंक दिया। कमबख्त कमीने, जीन और मॉर्गन एक ही समय चिल्लाए जब उन्होंने 2 विशाल प्राणियों को अपनी ओर उड़ते देखा। निराशा में डूबी 2 महिलाओं को ठीक करने की सबसे अच्छी दवा प्यार की एक रात नहीं,
बल्कि प्यार भरी बातें हैं। विक्टर की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई, काफी राक्षसी, यहाँ तक कि सबसे बुरे राक्षस भी अब उसकी मुस्कान से हार गए। सबसे अच्छी दवा है निराशा, वास्तविक निराशा। अब विक्टर ने एक बार ताली बजाई। मेरे दो छोटे सुअर, लड़ो लड़ो, अपनी आखिरी सांस तक लड़ो, अपने जीवन के लिए लड़ो, निराशा में पड़ जाओ। और विक्टर की आंखें तेज चमक उठी। मुझे अपनी दृढ़ता दिखाओ। गह डॉट 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 वाल्किरीज का एक समूह तेज गति से दौड़ रहा था, और इन वाल्किरीज के सामने एक महिला थी जिसके लंबे सफेद बाल थे और उसके हाथ में एक बड़ी ग्रेट स्वॉर्ड थी। वह आदमी पागलपन से परे है। वह पागल है। पागलपन शब्द भी उसके पागलपन का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। ये कैसा पागल आदमी है जो बिना तैयारी के इस जगह में चला आता है। इस बिंदु पर रोज अत्यधिक निराश थी। वह नई काउंट की लापरवाही से चिढ़ गई थी। उसने हमारे हथियार भी नहीं लिए। कोट डॉट 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 कोट। एलिनोर चुप थी। सच कहूं तो वह वास्तव में नहीं जानती थी कि क्या सोचना है। विक्टर लापरवाह था, लेकिन वह जानकारी और तैयारी के बिना किसी अपरिचित स्थान पर जाने के स्तर पर लापरवाह नहीं था। यहाँ तक कि वह दो महिलाओं को भी ले गया जिनकी पहचान व्लाद की पूर्व पत्नियों के रूप में की गई थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह क्या योजना बना रहा है। एक जंगल के सामने पहुंचकर एलिनोर की आंखें खून से लाल हो गईं। दो राक्षस। टस्क। गुलाब ने अपनी जीभ चटकाई। मेरे पीछे आओ। हाँ। समूह ने अचानक गति पकड़ ली और 1 मिनट से भी कम समय में वे बर्फ के एक बड़े मैदान के सामने थे। ओमू, आपने अपना समय लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वाल्किरीज ने आवाज की ओर देखा और देखा कि एक आदमी पेड़ की शाखा पर बैठा है, जबकि उसकी पीठ तने पर टिकी हुई है। उसके हाथ में एक लाल सेब था और ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे उछालकर और पकड़कर उसके साथ खेल रहा हो। हालांकि समूह उसके करीब था, फिर भी उसकी नजर कहीं और थी। विक्टर, इससे आपका क्या इरादा है? कमांडर, देखो। डोरोथी ने आगे की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एलिनोर का ध्यान विक्टर से हट गया और उसने आगे की ओर देखा। जल्द ही उसने दो घायल महिलाओं को दो राक्षसों और राक्षसों की भीड़ से लड़ते देखा। वे हैं व्लाद की पूर्व पत्नी और वर्तमान में मेरे दो छोटे सुअर। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एलिनोर ने आंखों में चमक के साथ विक्टर की ओर देखा। इसका अर्थ क्या है? आप उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे? क्या उन्हें मदद की जरूरत है? विक्टर ने टिप्पणी की। कमांडर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे मर जाएंगे। ये रोज ही थी जिसने बात की थी। उसकी आंखें युद्ध के मैदान पर केंद्रित थी, भले ही वे दो कमजोर वर्ग के राक्षस हों। वे सिर्फ राक्षसों से बच रहे हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। वे उन्हें हरा नहीं सकते, अंततः वे थक जाएंगे और वे मर जाएंगे। विक्टर हल्के से मुस्कुराया, और उसकी मुस्कान इतनी सुंदर थी कि इसने अन्य वाल्किरीज और यहाँ तक कि रोज को भी कुछ सेकंड के लिए आश्चर्यचकित कर दिया। भले ही वह कुछ इतना भयानक कह रहा था, फिर भी वह सुंदर दिखने से खुद को नहीं रोक सका। वे हमेशा बचाव की मुद्रा में नहीं रह सकते। रोज ने जो कहना चाहती थी उसे खत्म कर दिया। विक्टर, एलिनोर, क्वोट एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क क्वोट। एलिनोर का शरीर कांप उठा जब उसने विक्टर की आवाज को अपना नाम पुकारते हुए सुना। उसने उसकी आंखों में गहराई से देखा, और उनमें एक अभूतपूर्व गंभीरता देखी। मैं मदद करने की आपकी इच्छा की प्रशंसा करता हूँ, और यह गलत नहीं है। लेकिन हस्तक्षेप न करें। यह आपका काम नहीं है। विक्टर उस पेड़ से गिर गया जिस पर वह था और वाल्किरीज के सामने शांति से तैरता रहा। उसने अपना हाथ बगल की ओर उठाया और कुछ ही सेकंड से भी कम समय में उसकी ओडाची उसके हाथ में आ गई। विक्टर ने अपनी उंगली से ओडाची को खोल दिया, और बस उस हरकत के साथ उसके चारों ओर एक भयानक रक्तचाप फैल गया। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। समूह को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे खून के समुद्र में डूब रहे थे, और यह खून नहीं था जिसने उन्हें प्यासा बनाया, ये खून था जो उन्हें मार सकता था। उस तलवार ने अकेले ही सभी की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बस ये तलवार क्या है? विक्टर ने अपनी ओडाची को पूरी तरह से खींच लिया, और एक हल्के से झटके के साथ उसने जमीन में एक विशाल गश पैदा कर दिया जो कई किलोमीटर तक फैल गया।
कोट डॉट 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 ये क्या है? सीमा। विक्टर ने अपनी ओडाची को फिर से ढक दिया। उस सीमा को पार मत करो, नहीं तो तुम मर जाओगे। उनके चारों ओर सन्नाटा छा गया और हर कोई देख सकता था कि वह मजाक नहीं कर रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 क्या तुम इतनी दूर जाओगे, विक्टर? एलिनोर की आंखें सिकुड़ गईं। क्या तुम मुझे मारने जा रहे हो? एलिनोर ने एक कदम आगे बढ़ाया और उस क्षण उसे ऐसा महसूस हुआ मानो दुनिया उस पर टूट पड़ी है। विक्टर की पूरी शक्ल कुछ अस्पष्ट हो गई थी और केवल एक ठंडी, भारी हत्या की प्रवृत्ति बची थी। क्या आपको नहीं लगता? निगलना। उसने निगल लिया और उसी क्षण उसका शरीर अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। और तभी उसे महसूस हुआ कि दुनिया का दबाव उससे दूर चला गया और सब कुछ सामान्य हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 अच्छा निर्णय। विक्टर घूमा और हवा में बैठ गया। उसने अपनी ओडाची को छोड़ दिया और ओडाची उसके बगल में तैरती रह गई। एलिनोर ने उसके हाथ पकड़ लिए जो कांप रहे थे। वह सचमुच मुझे मार डालेगा। अगर मैंने एक और कदम उठाया तो वह सचमुच। उसने अपना होंठ काटा और उसके होठों से खून बहने लगा और उस दर्द से उसने खुद को बचाया। पुनः रचना करना। कोट डॉट 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 कोट एलिनोर की अभिव्यक्ति देखकर विक्टर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। कितनी मासूम। अगर वायलट होती तो बिना किसी बात की परवाह किए हद पार कर जाती। खैर, वह शायद वायलट की तरह मुझ पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करती, बस इसी एक वजह से यह धोखा उस पर काम कर गया। हजारों के धार्मिक अनुष्ठानों को आपके द्वारा परिष्कृत किया गया। आपकी हत्या की विधि को अध्ययन में नहीं लिया जा सकता, मेरे मित्र। और वह वायलट आपके करीब नहीं है। फिर भी उसे संस्थान से सीमा पार करने में असमर्थ होना चाहिए। वह क्या खाता है? अगर ऐसा कुछ होता तो यही स्थिति होती, लेकिन यह आप हैं। वह ऐसा नहीं है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट वह आपकी दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 मुझे पता है उसका कारण। मैं बाद में माफी मांगूंगा। मैं उत्सुक हूँ, आपने दूसरी विधि का उपयोग क्यों नहीं किया? जब भी आपके क्षेत्र और इन राक्षसों की बात आती है तो वह काफी जिद्दी होता है। अगर मेरी ओर से कोई बड़ा खतरा नहीं होता तो वह रुकती नहीं। अब भी मुझे लगता है कि जब भी राक्षस हमला कर सकते हैं तो उसकी हत्या करने की विधि प्रधानता महिलाओं का शरीर है। हम आप गलत नहीं हैं। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों है। मैं भी। ऐसा लगता है जैसे उसे इन साजिशों से बहुत गहरी नफरत है। खैर, ये समझ में आता है। वे काफी जरूरी हैं और उन्हें मारना मुश्किल है, एक अमर कॉकरोच की तरह। वास्तव में कुछ मिनट तक जो कुछ भी सुना गया वह विस्फोट, चीखें और मॉर्गन और जेन की नफरत की चीखें थी। वे अभी भी ठीक हैं। कुछ घंटे बाद वे कब तक रक्षात्मक रहेंगे? विक्टर ने मन ही मन हिसाब लगाया। मुझे लगता है कि उन्हें अपनी सीमा तक कुछ ही मिनटों में पहुंचना चाहिए। हालांकि जीन ने निश्चित रूप से कुछ कहा है। उसने संकेत दिया है कि वह अमर दुश्मनों से दूर रह रही है, इसलिए उसने अपना बदल दिया है और अपने दुश्मनों को दूर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि यह केवल मंजूरी के लिए है, साथ ही काम चाहता हूँ। मैंने अभी तक उनकी विशेष शक्तियां नहीं देखी हैं। इस स्थिति में भी वे अपनी शक्तियों का उपयोग करने से मना कर सकते हैं, या वे नहीं कर सकते। विक्टर को याद आया कि वे दोनों खून की कमी से पीड़ित थे। भले ही वे रक्तपिपासु से पीड़ित हैं, फिर भी वे अच्छी तरह से डेट किए गए हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह वाल्किरीज की आंखों को अपनी पीठ पर महसूस करते हुए विक्टर ने बोलना शुरू किया। वाल्किरीज, एलिनोर, कोट डॉट 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 कोट। महिलाओं ने विक्टर की ओर देखा। मैं आपको रबर लेबल वाली महिला हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप ट्रेनिंग में कभी चरित्रवान नहीं, हमेशा मजबूत बने और अपने नेता की मदद करने की तलाश में रहें। और जब आप लड़ते हैं या एक दूसरे से लड़ते हैं तो हमेशा उसकी सुंदरता और चेहरे पर मनोरंजन का आकर्षण होता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आप इसे लेकर कहाँ जा रहे हैं, काउंटी? गुलाब ने सीधे पूछा। इन दोनों को देखें। पत्थर क्या दिख रहा है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह वाल्किरीज और एलिनोर ने दो महिलाओं की ओर देखा। कोई है जिसे मदद की जरूरत है, वाल्किरीज में से एक ने कहा और अन्य ने सहमति व्यक्त की। कोट डॉट 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 कोई पागल आदमी जाल में फंस गया, गुलाब बोला।
क्वोट डॉट 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 वे अनोखे लक्ष्य हैं, एलिनोर बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर एक छोटी सी मुस्कान और एलिनोर की ओर से देखी गई है। सही है। भले ही वे एक कठिन परिस्थिति में हैं, लेकिन उनकी आंखों में मृत चमक अभी भी है। वे अपने जीवन के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं क्योंकि वे जुड़े हुए हैं। वे सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि सहज रूप से उन्हें यही करना चाहिए। यह आत्मसंरक्षण की एक स्वचालित भावना की तरह है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने सुना कि विक्टर ने क्या कहा, महिलाएं तो मदद नहीं कर सकी, लेकिन उन दो महिलाओं की ओर देखना जो लड़ रही थी। और विक्टर के शब्द समझ में आए बिना नहीं रह सकते। गुलाब एड्रेस्टिया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। बुजुर्ग महिला ने विक्टर की ओर देखा। आप वाल्टर और कबीले एड्रेस्टिया में सबसे बुजुर्ग लोग हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि वे कौन हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। आप, मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं। मुझे उन दो महिलाओं के नाम बताएं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वॉकिरिज और यहाँ तक कि एलिनोर ने रोज की ओर देखा। गोरी जीन डी आर्क एक पूर्व संत हैं, जिन्हें कभी ऑर्लियंस की सोसाइटी कहा जाता था। क्या, काले बालों वाली जो एक राक्षसी है, उसका नाम है अन्ना। राक्षसी सेना की एक पूर्व जनरल लिलिथ। वह राक्षसों को देखने वाली महिला को सभी राक्षसों की मां कहा जाता है। और इसी महिला द्वारा, जिसे अस्तित्व में सबसे मजबूत प्राणियों में से एक माना जाता है, उसे द रीपर की उपाधि दी गई। नर्क में हर कोई इस महिला की उपाधि के उल्लेख से ही डरता था। क्वोट डॉट 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 क्वोट। सदमे की अनुभूति बिल्कुल वही थी जो एलिनोर और वाल्केरीज ने महसूस की थी। वे जानते थे कि दोनों महिलाएं व्लाद की पूर्व पत्नियां थीं, लेकिन चूंकि राजा अपने निजी जीवन को लेकर बहुत निजी है, इसलिए उन्हें ठीक से नहीं पता था कि ये महिलाएं कौन थीं। और आप सचमुच सोचते हैं कि इन महिलाओं को मदद की जरूरत है? क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि इन महिलाओं को कमजोर राक्षसों और दो बेहेमोथों को हराने के लिए कबीले एस्टिया की ताकत की आवश्यकता है, जो सबसे मजबूत वर्गों में से एक में भी नहीं है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिलाओं को नहीं पता था कि क्या कहना है। उस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर नहीं था। लेकिन जिस तरह से वे राक्षसों से निपटने के लिए संघर्ष कर रही हैं, वह महिलाओं को यह जवाब देने के लिए मजबूर नहीं करता। एलिनोर ने शांति से विक्टर की ओर देखा। एक पल के लिए उसने देखा। निराश। क्यों? अरे, तुम लोग, क्या तुम सिर्फ घूरते रहोगे? हमारी मदद करो, मॉर्गन चिल्लाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। निगलना। जब लड़कियों ने विक्टर के हाव भाव को देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। ये पर्याप्त है। विक्टर ने अपने बगल में तैरती हुई ओडाची को ले लिया और अगले ही पल वह राक्षसों के बीच प्रकट हो गया। ओडाची का म्यान शुद्ध रक्त की लाल आभा से ढका हुआ है, और एक और कदम के साथ विक्टर गायब हो गया। हवा में ब्लेड की धारियां देखी गईं और पलक झपकते ही विक्टर वहीं वापस आ गया जहां वह था। जैसे ही उसने ओडाची को लपेटा, राक्षसों के शरीर के टुकड़े जमीन पर गिरने लगे। डॉट डॉट डॉट। और कई सेकंड के बाद भी वे नहीं उठते। वह क्या है, ओडाची? डोरोथी चिल्लाई। और यहाँ तक कि एलेनोर भी समझना चाहती थी कि वह ओडाची अब क्या है। आह, ये सब शो किस बारे में था? मॉर्गन ने बोलते हुए अपने कपड़े थपथपाए। यदि आप हमारी मदद करने जा रहे थे, तो आप इसे शुरू से ही कर सकते थे। निराशाजनक। जब उसने विक्टर की निगाहें देखी तो वह रुक गई, और उसने उसकी निगाहों में केवल गुस्सा और निराशा देखी। आप अतीत में जो थे, उसका मात्र एक टुकड़ा मात्र बनकर रह गए हैं। बदला भूल जाओ। आप जिस तरह से हैं, उससे बहुत दूर नहीं जा पाएंगे। मुझे यकीन है कि एक अनुभवहीन वयस्क पिशाच भी अब आपको मार सकता है, यदि आप ऐसा ही जीवन जीने जा रहे हैं। विक्टर की आंखें अचानक सूनी हो गईं। हाँ, वह उदास होकर मुस्कुराया। विक्टर। जीन उस आदमी की नजर से सचमुच चौंक गई। बेहतर होगा कि तुम मर जाओ। क्या आप निश्चित हैं, पार्टनर? हाँ, और यह सोचने के लिए कि आप इतनी दूर तक जाएंगे। आप मजबूत महिलाओं को कितना पसंद करते हैं, है ना? लेकिन ये कुछ ऐसा है जिसका मैं सम्मान कर सकता हूँ। विक्टर के अंदर की मुस्कान बढ़ गई। अगर हम ऐसा करने जा रहे हैं, तो हमें इसे स्टाइल से करना होगा। हा 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 हा। प्रतिबंध स्तर स्तर 0। विक्टर और विक्टर के भीतर का अस्तित्व एक ही समय में बोला। खुश है।
एक अंधेरी शक्ति आसमान पर चढ़ गई। रोआ पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आसपास के राक्षस डर के मारे भाग गए। हवा भारी हो गई और सांस लेना भी मुश्किल हो गया। यह क्या है? रोज और वाल्किरी जमीन पर गिर पड़े और उनके सीने में दास्ता की भावना जागने लगी। और अनजाने में गलत उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया गया। यहाँ तक कि एलेनोर भी नहीं बच पाई। महिला फर्श पर घुटनों के बल बैठ गई और उसने खंभे के बीच में खड़े आदमी को देखा और उसके पूरे चेहरे पर सदमा लग गया। वह सांस लेना भी भूल गई। और यह प्रतिक्रिया उनकी ओर से थी, जो विक्टर से बहुत दूर थे। अंधेरे का खंभा धीरे धीरे कम होने लगा, जब तक कि किसी बिंदु पर उसने दो लंबे पंखों वाला एक प्राणी प्रकट नहीं किया, जिसका शरीर पूरी तरह से अंधेरे से ढका हुआ था, जिसमें लाल रक्त की नसें थीं। उस प्राणी का कोई निश्चित आकार या रूप नहीं था। लोग केवल ये देख सकते थे कि वह अस्तित्व में है, और वह दो महिलाओं के सामने खड़ा था। क्या तुम इतनी दूर जाओगे? जीन व्यावहारिक रूप से चिल्लाई, क्योंकि उसका पूरा अस्तित्व हिल गया था, और पहली बार उसकी खाली आंखों में भावना, डर देखा। यही बात मोगन पर भी लागू होती है। अब और सपने नहीं। अनियमित आवाज, भारी आवाज, एक ऐसी आवाज जिसे केवल आधिकारिक के रूप में वर्णित किया जा सकता है, को तब सुना गया जब प्राणी दो महिलाओं की ओर चलना शुरू कर दिया। अब कोई इच्छा नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं, अब और नहीं $8%। अंतिम शब्द ने उपस्थित सभी लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। ये एक ऐसा शब्द था जिसे वे समझ नहीं पाए, लेकिन ये शब्द सिर्फ सुनने भर से ही उनके अस्तित्व को झकझोर सकते थे। उनकी आत्माएं दर्द से चिल्ला उठी। विक, विक, कृपया रुकें। मॉर्गन ने विनती की, क्योंकि उसकी आंखों से खून बह रहा था, उसका मुंह भी था। उसकी उपस्थिति में ही उसका दम घुट रहा था, और वह डर से कांप रही थी, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसका दिल पीड़ा से जकड़ गया था। मेरी आंखों में देखो, उन्होंने आदेश दिया, और उनके आदेश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। घुटनों के बल बैठी दो महिलाओं ने प्राणी की आंखों में देखा, और जो कुछ उन्होंने देखा वह केवल शुद्ध लाल रंग का अंधकार था। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो जीवन और मृत्यु के बीच चलता है। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो अपनी दौड़ की शुरुआत करता है। मैं तुम्हें मौत की सजा देता हूँ। उसके सामने मौजूद प्राणी अपने हाथ से उनके सिर को छूता है, और उसे महसूस होता है कि उसके शरीर से कुछ खींचा जा रहा है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण। लेकिन वे चिल्ला नहीं सके या जान नहीं सके कि यह महत्वपूर्ण चीज क्या थी। उन्होंने पूरी निराशा में अपनी आंखें बंद कर ली, और पूरी तरह से बेहोश होने से पहले उन्होंने सुना, मुझे अपनी दृढ़ता दिखाओ। डॉट डॉट डॉट। मैं कहाँ हूँ? एक सक्कुबस, एक निम्न स्तर का राक्षस जिसका कोई नाम भी नहीं था। एक बेकार राक्षस जिसका अपने साथी मनुष्यों के लिए मरना तय था। कौन है भाई? अपने आप को दिखाएं। यही मेरी नियति होनी चाहिए थी। हजारों राक्षसों का जो हश्र हुआ। उसके आसपास की दुनिया बदल गई, और उसने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जहां आसमान लाल था। इस जगह सही क्वोट एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वोट। मोगन ने पलटकर देखा तो उसे एक परछाई दिखी जो बिल्कुल उसके जैसी ही दिख रही थी। वही जगह थी जहां सब कुछ बदल गया। छाया ने अपना चेहरा एक पहाड़ की ओर कर लिया जिसके शीर्ष पर एक विशाल महल था। उस समय हर कोई जानता था कि लिलिथ अस्तित्व में है। छाया जारी रही। ये सामान्य ज्ञान था। क्वोट डॉट डॉट डॉट। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वह कहाँ रह रही थी। कोई भी उसकी उपस्थिति महसूस नहीं कर सका। कोई भी उसके इरादे नहीं बता सका। कोई नहीं जान सका कि वह छिप रही थी या उसने दिखावा न करने का फैसला किया था। बेशक सक्कुबस के अलावा और कोई नहीं। सक्कुबस के रूप में जन्म लेना वास्तव में एक आशीर्वाद और अभिशाप दोनों था। हमारा अपनी माँ से एक विशेष संबंध था, और यह अच्छी बात नहीं थी। मॉर्गन बोला। परछाई बस मुस्कुरा दी। जल्द ही दुनिया फिर से बदल गई, और इस बार छोटे पंखों वाला एक छोटा लाल दानव बड़े महल के प्रवेश द्वार पर था। एक स्मृति मॉर्गन को बहुत अच्छी तरह से याद है। एक सक्कुबस, हो, एक लंबे सींग वाला राक्षस बोला। एक राक्षस। मॉर्गन को पता चला था कि वह लिलिथ का निजी बटलर है। मुझे पास होना है। तुम सचमुच भाग्यशाली हो। मेरे मालिक को तुम्हारी दौड़ बहुत पसंद है। तुम उत्तीर्ण हो सकते हो।
उस लंबे सींग वाले राक्षस की आंखों में गहराई से देखने के बाद उस नन्हे राक्षस ने अपना सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मम्मा, हम उस समय नहीं जानते थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मॉर्गन चुप थी और उसने अपना होंठ भींच लिया। हम नहीं जानते थे कि उस द्वार से गुजरना हमारे नरक की शुरुआत होगी, एक यादृच्छिक राक्षस द्वारा मारे जाने या कमजोर बने रहने से कहीं अधिक दर्दनाक नरक। दुनिया फिर बदलती है, और इस बार छोटा दानव बिना हाथ के था क्योंकि वे एक गुफा में छिप गए थे। लिलिथ के महल का प्रवेश द्वार एक जाल था। भविष्य में मुझे पता चला कि वह प्रवेश द्वार केवल अनभिज्ञ राक्षसों को चकमा देने के लिए था। यदि आप लिलिथ के महल में प्रवेश करना चाहते हैं, आपको स्वयं लिलिथ से अनुमति की आवश्यकता है। छाया जारी रही। जैसे ही हम उस द्वार में दाखिल हुए, एक जंगल दिखाई दिया, और कई छोटे राक्षसों ने हम पर घात लगाकर हमला कर दिया। हमने अपना हाथ खो दिया, और दर्द ने हमारे शरीर को निगल लिया। लेकिन क्या हम इसलिए रुके? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मॉर्गन ने इनकार में अपना सिर हिलाया। हमने अपने दांत पीस लिए, उठे, और जब हम घायल थे, हम शिकार करने गए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। मोगन ने बस अपने युवा स्वन्य को वैसा ही करते देखा जैसा छाया ने कहा था, और जब उसने इस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देखा, तो ऐसा लगा जैसे वह उन सभी भावनाओं को महसूस कर सकती है जो उसने अतीत में महसूस की थी। राक्षसों की दुनिया क्रूर है। यदि आप कमजोरी दिखाते हैं, तो आप मर जाते हैं। यदि तुम रोओगे, तो वे तुम पर हंसेंगे, और तुम मर जाओगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यदि आप किसी अन्य राक्षस के लिए खेद महसूस करते हैं, तो वे इसका उपयोग अपने लाभ के लिए करेंगे और आपको पीछे से मार देंगे। करुणा, दया, दयालुता, प्रेम, इनमें से कुछ भी नरक में मौजूद नहीं है। छोटा दानव एक लाल नदी पर गया और स्नान किया। फिर कुछ होने लगा। नदी ने उनके घावों को ठीक करना शुरू कर दिया, और जल्द ही उनका हाथ वापस बढ़ गया। वह नदी हमारी जीवन रक्षक थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कितनी बार चोट लगी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितनी बार असफल होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे अंग कितनी बार काटे गए हैं। हम उस नदी में स्नान करेंगे, और हम फिर से बेहतर हो जाएंगे। मोगन ने बार बार लिलिथ के जाल में फंसने वाले राक्षसों से लड़ते हुए अपने युवा स्व को चोटिल होते देखा। जो राक्षस लिलिथ की तलाश में आए थे वे निश्चित रूप से कमजोर राक्षस नहीं थे, वे सभी उच्च स्तर के थे। आखिरकार, ये जानने के लिए कि लिलिथ कहाँ रहता है, आपको एक निश्चित मात्रा में प्रभाव की आवश्यकता है। और वह खुद लिलिथ के लिए भी एक जाल था। इसीलिए सिक्कोबस होना एक अभिशाप और आशीर्वाद दोनों था। हमें इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि हम सहज रूप से जानते थे कि हमारी माँ कहाँ है। और हमारा अभिशाप यह है कि चूंकि हम जानते हैं कि वह कहाँ थी, हम उसके पास जाएंगे और उसके क्रूर जाल के कारण कुत्ते की मौत मरेंगे। मॉर्गन सचमुच शार्क से भरे जंगल में फंस गई थी, और वह सिर्फ एक छोटी मछली थी। 101 बार प्रयास करने के बाद आखिरकार हम सफल हुए। स्वप्न जादू का उपयोग करके हम एक उच्च स्तरीय छोटा सा भूत को शांत करने में कामयाब रहे, और हमने चुपचाप उसे अपने पंजों से मार डाला। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि उसके दिमाग में वह अभी भी सो रहा था। डॉट डॉट डॉट। इतनी पीड़ा के बाद एक खोखली जीत, मॉर्गन बोला। लेकिन यह व्यर्थ नहीं था। इम्प को मारने के बाद हमने क्या किया? मॉर्गन की मुस्कान थोड़ी बढ़ गई, और उसकी निगाहें थोड़ी चमक उठी। हमने इसे खा लिया। उन्हें खाने के बारे में क्या? छाया की मुस्कान बढ़ गई। हम मजबूत हो गए, और मैं गुफा में लौट आया और एक और शिकार का शिकार करने की योजना बनाए, इस बार अधिक कुशलता से, अधिक शांति से, अपने लाभ के लिए अपनी जन्म शक्तियों का उपयोग करते हुए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। और फिर मैंने एक और राक्षस को मार डाला और उसे फिर से खा लिया। और ये दोहराया गया। फिर 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 उनके आसपास की दुनिया बार बार बदलती रही, जैसे कि X16 पर कोई फिल्म चल रही हो, और उसमें केवल एक राक्षस दूसरे राक्षस को खाना खिलाता हुआ दिखाई दे रहा था। हर बार जब उसने भोजन किया, तो वह मजबूत हो गई, उसका शरीर बढ़ गया, और उसने और अधिक राक्षसी रूप धारण कर लिया, क्योंकि वह अधिक निर्दयी और क्रूर हो गई, जबकि उसके भ्रम उसके लक्ष्यों को अधिक आसानी से प्रभावित करने लगे। चपलता, शक्ति, सहन शक्ति, सब कुछ बढ़ गया था।
प्रत्येक मृत्यु के साथ वह मजबूत होती गई। प्रत्येक हत्या के साथ वह और अधिक कुशल होती गई। और हजारों वर्षों के बाद हमारे यहाँ एक मेहमान आया था। स्वर्ग से उतरती गिरी हुई परी की तरह एक खूबसूरत महिला धीरे से उसके सामने उतरी। लिलिथ, राक्षसों की माँ, अपनी बेटी की तरह वह भी एक सक्कुबस थी। और बिना किसी समारोह के देवी ने उसकी ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। आपका नाम $8% होगा। वह लकवाग्रस्त हो गई और बदलाव आना शुरू हो गया। उसकी राक्षसी उपस्थिति अधिक मानवीय होने लगी और उसके पूर्व रूप में जो कुछ बचा था वह उसके सींग, पंख और पूंछ थे, जो उससे कहीं अधिक पतले थे। लेकिन क्या वह कमजोर हो गई थी? इससे दूर, वह पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। लिलिथ, कोट डॉट 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 कोट। महिला धीरे धीरे मुस्कुराती है और कुछ कहती है। आपने अच्छा किया, कोट डॉट 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 कोट। और उस क्षण सक्कुबस को पहली बार कुछ सकारात्मक महसूस हुआ। उपलब्धि की भावना, अच्छे से मिले कार्य की भावना। वह अब कोई बेकार राक्षसी नहीं थी। इसके बजाय वह लिलिथ की सेना में एक उच्च प्रतिष्ठित दानव थी। और कुछ साल से भी कम समय के बाद यही सुकुबस डायब्लोस गुट के खिलाफ युद्ध में दरीप का खिताब जीतेगा। दुनिया टूट जाती है। वापस मॉर्गन अंधेरी जगह पर था। राक्षस माँ का एक पूर्व सेनापति लिलिथ कुछ राक्षसों को नहीं मार सकता। मॉर्गन के चेहरे पर एक अनाकर्षक उभार आया। निराशाजनक। ठीक है, कोट डॉट 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 कोट। मॉर्गन ने अपना सिर कुचया और फिर से अपनी परछाई देखी। हाँ, शैडो के पास से उसकी जल्दें मॉर्गन के दांतों से चमक रही थी, जबकि उसके चेहरे पर एक छोटी सी मोनास्टिक की छड़ी हुई थी। कोट डॉट 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 कोट। छाया ने मॉर्गन के हाथ की ओर देखा और मुस्कुराहट दी। आप नर हो गए। प्यार ऐसा करता है। गलत। छाया ने अपना हाथ थाम लिया और कहा, उस आदमी ने हमारे साथ ऐसा किया। हमें बंदी बनाए रखा गया, हमें अपनी राह पर नहीं चलाया गया। खून ने हमें बंदी बना लिया था। धीरे धीरे मॉर्गन की परछाई उसके युवा संस्करण में बदल गई, वही जो उसकी यादों में था जब लिलिथ ने पहली बार उसका नाम रखा था। लेकिन जिस आदमी ने हमें मारा, वह अलग है। वह हमें चमकते हुए देखना चाहता है। वह हमारा सर्वश्रेष्ठ, हमारी सारी क्षमता वाला देखना चाहता है। छाया की पूंछ आगे आगे घूमती थी। मैं उसका बच्चा चाहता हूँ। कोट डॉट 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 कोट। मॉर्गन ने अपनी इच्छाएं कुछ ऊपर उठाई। छाया मॉर्गन को उसका करीबी चित्रण है। हमारा अतीत कभी नहीं होगा। ये वही है जो हमें बताता है कि हम आज क्या हैं। एक जनरल, योद्धा या यहाँ तक कि एक माँ के सामने ये कभी नहीं आता। आप एक उत्तरजीवी हैं। अंधेरा, अंधेरा, दुनिया टूट जाती है। आग पर एक दुनिया, और इस दुनिया में सफेद पोशाक में एक महिला लकड़ी के खंभे से लटकी हुई थी और दुनिया के साथ साथ उसका पूरा शरीर भी जल रहा था। क्या आश्चर्य है, इस दुनिया में एक आदमी की आवाज गूंजी और देखते ही देखते महिला के सामने उसकी शक्ल बन गई। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिला ने अपनी अंतिम पसंद और उस आदमी की ओर देखा। आप जीन डी आक नहीं है, है ना? एक बार मुझे जीन डी आक ने कहा था, महिला बोली। विक्टर ने चारों ओर देखा और उसी महिला के एक बच्चे से बात करते हुए तस्वीरें खींची। क्या यह आपका निर्णय था, या आपके भगवान का? मेरा। क्यों? अपने देश को बचाने के लिए किसी भी बच्चे का भाग्य इतना भारी नहीं होना चाहिए। एक बच्चे को बस हंसना चाहिए, दूसरे बच्चों को साथ खेलना चाहिए और एक को जिंदा रहना चाहिए। देश को भारी काम के रूप में एक वयस्क के हाथों में रियाज दिया जाना चाहिए। तो मैंने उसकी किस्मत चुरा ली। आग के लैपटॉप में महिला की आंखें लगभग पवित्र सोने की तरह दिखाई दी, और जल्द ही हो गई छोटी लड़की की मौत। संत की महारानी से एक विक्टर को पता चला, और उसकी नियति चोरी हो गई। आप जीन डी आग बन गए। हाँ, उस दिन के बाद उस अनाम संत को भगवान ने उस समय आशीर्वाद दिया था जब संत स्वयं भी भूल गए थे। उन्होंने एक नई पहचान और एक नई नियति अपना ली। जीन डी आक, ऑर्लियंस की सोसाइटी। एग ने जीन डी आक के रूप में इस महिला का पूरा जीवन दिखाया। मेरे साथियों द्वारा काट पर जला दिया गया कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसकी मुझसे अपेक्षा थी, और एक पूर्वज पिशाच द्वारा ऐसी किसी भी चीज का खुलासा किया गया था जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता है कि भाग्य ने मेरे लिए कुछ किया और लिखा था। आखिरकार
जिस जगह से आग लग गई, जीन डी, आग के रूप में मेरी किस्मत खत्म हो गई थी। मुझे बस यही मरना जाना था और उसकी अगली यात्रा निकल जानी थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आग में एक ग्रामीण आदमी की दिखाई दी जो आग में जल रही महिला की ओर बढ़ रही थी। आप कितने समय से जीवित हैं? विक्टर ने महिला की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। कौन जानता है? मानव मस्तिष्क अमृत का समर्थन करने के लिए नहीं बनाया गया है। गलत। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मस्तिष्क इसके लिए उपयुक्त रूप से तैयार किया गया था। मैं बहुत समय पहले अपना असली नाम भूल गया था। मैं कौन था? मैं संत क्यों बना? भगवान ने मुझे क्यों चुना? लेकिन अंत में क्या ये प्रश्न वास्तव में आवश्यक हैं? अतीत कोई नहीं चाहता। कोट डॉट 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 कोट। विक्टर का चेहरा थोड़ा सा हिल गया। मैं देख रहा हूँ। वस्तुतः आत्मा ऐसी दिखती है। हो। वह इधर उधर देखते हुए बोला। कुछ पूरी तरह से खाली। इसका सबसे खास उपयोग आग है। आग मेरे जीवन का सबसे विनाशकारी क्षण था, और यही कारण यहाँ मौजूद है। विक्टर ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और पूछा, क्या इससे दर्द होता है? उसने आग की ओर इशारा किया। हम विशेष रूप से नहीं। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। मैं देख रहा हूँ। विक्टर बैठने लगा, और उसी क्षण अग्नि का एक सिंहासन प्रकट हुआ, और वह शांति से सिंहासन पर बैठ गया। यहाँ आओ। उसने उसके पैरों को हल्के से थपथपाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। महिला ने इस इशारे को उत्सुक आंखों से देखा। वह एक पल के लिए सोच में पड़ गई कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ केवल वे दोनों ही थे, इसलिए उसने उसकी बात सुनने का फैसला किया। जल्द ही वह जहाँ थी वहां से गायब हो गई और विक्टर के सामने आ गई। उसका शरीर अभी भी जल रहा था, और उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, मानो वह आग के किसी अजीब पर्दे से ढकी हुई हो। वह धीरे से विक्टर की गोद में बैठ गई और अपनी दोनों बाहें उसकी गर्दन पर रख दी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ये कैसी लगता है? अजीब बात है। आरामदायक। क्या आग से दर्द नहीं होता? महिला ने उत्सुकता से पूछा। नहीं। विक्टर ने उसके सिर पर हाथ फेरा। चारों ओर एक क्षण का मौन छा गया। ये खामोशी काफी देर तक कायम रही। पहले तो जीन को इस तरह का स्नेह पाकर अजीब लगा। ये कुछ ऐसा था जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था, आराम की यह अनुभूति। वह शांति में थी, कुछ ऐसा जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार उसने खुद को विक्टर के शरीर के करीब कर लिया, अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके दुलार का आनंद लिया। यहाँ तक कि सबसे तेज लौ भी एक दिन बुझ जाएगी, और यह एक सामान्य बात है। हर किसी को आराम की जरूरत है, यहाँ तक कि लौ को भी। विक्टर की आवाज जीन के कानों में एक धुन की तरह गूंजी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अनिश्चित काल के बाद आग जलना बंद हो गई। उनके चारों ओर सन्नाटा छा गया और ऐसा लग रहा था कि महिला सो गई है। और उस क्षण विक्टर की रक्तलाल आंखें हल्की चमक उठी, और उसकी आवाज सुनाई दी। अतीत मायने रखता है, जीन। हम। उसने अपनी आंखें खोली और महसूस किया कि वह अब जलती हुई दुनिया में नहीं है। दरअसल वह एक बड़े पेड़ पर थी। उसने चारों ओर देखा तो पाया कि वह एक जंगल में थी, और वह जंगल छोटे छोटे प्यारे प्यारे जानवरों से भरा हुआ था। विक्टर अब आग के सिंहासन पर नहीं बैठा था, बल्कि एक पेड़ की जड़ के सहारे झुका हुआ था। अतीत ही परिभाषित करता है कि हम भविष्य में कौन हैं। कोट डॉट 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 कोट। जीन ने विक्टर की ओर देखा। आपकी दृढ़ता क्या है, जीन? विक्टर ने उस महिला से पूछा, जिसका चेहरा अभी भी धुंधला था। उसकी आंखों में देखकर उसे लगा कि वह जो भी झूठ बोलेगी वह उसकी आंखों को दिख जाएगा। और अनजाने में उसका मुंह हिल गया, जिससे शब्दों की ध्वनि निकली, और एक इच्छा जो वह भूल गई थी, प्रकट हो गई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे एक परिवार चाहिए था। इतने समय के बाद भी वह इच्छा कभी नहीं बदली है। एडम, जिस लड़के का नाम मैंने मनुष्यों के पूर्वज के नाम पर रखा, मेरी आशा है कि मेरा एक परिवार हो सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से मैंने गलत व्यक्ति पर भरोसा किया, जिसने कभी मुझे पूरी तरह से समझा ही नहीं, या कभी मुझे समझने की कोशिश भी नहीं की। कोट डॉट 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 कोट। विक्टर धीरे से मुस्कुराया और जीन के गाल को सहलाया। मेरे पास बताने के लिए एक कहानी है। क्या आप इसे सुनना चाहते हैं? विक्टर ने धीरे से पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
निश्चित ही ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ भी करना है। विक्टर धीरे से हंसा। बहुत समय पहले, ऐसे समय में जब बड़े बड़े देवता भी भूल गए, ऐसा लग रहा था मानो वह किसी बच्चे को किताब पढ़ रहे हों। वहां एक पवित्र महिला थी, अलौकिक प्राणियों से निष्कलंक महिला। कोट डॉट 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 क्वेश्चन मार्क कोट। वह इस कहानी के साथ कहाँ जाना चाहता है? जीन को आश्चर्य हुआ। उसे एक महान अधिकारी द्वारा एक छोटे से बीज की रक्षा करने का काम सौंपा गया था। हजारों वर्षों तक उसने वह कर्तव्य निभाया। वह उस छोटे अंकुर के पास बैठी जो पैदा हुआ था और इंतजार कर रही थी जब तक उसे उस बीज की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी। वह बीज जो अंकुर बन गया, एक महान वृक्ष बन गया, एक बड़ा पेड़ जो चेतना प्राप्त करेगा। और होश में आने पर पेड़ को अपने संरक्षक की इच्छा पूरी करने का काम सौंपा गया। महिला का काम पूरा हो चुका था, एक ऐसा काम जो उसने बिना किसी अफसोस के किया, क्योंकि वह इतनी पवित्र और दयालु थी कि उसने ये सब बिना किसी सवाल के किया। तुम क्या चाहती हो? बड़े पेड़ ने महिला से पूछा। क्या आप जानते हैं उस महिला ने क्या उत्तर दिया? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जीन की सांस फूल रही थी। उसके दिल को ऐसा लगा जैसे यह उसके हाथ में है, और वह सीधे कुछ भी नहीं सोच सकती थी, जबकि वह इस बिंदु पर केवल सुन रही थी। यह एक बहुत ही सरल इच्छा थी, कुछ ऐसा जो अनजाने में हजारों साल अकेले बिताने से पैदा हुआ था, कुछ ऐसा जिसे सभी प्राणी किसी न किसी तरह से चाहते थे। महिला ने बड़े पेड़ को नम्र और थोड़ी उदास आवाज में उत्तर दिया। मुझे एक परिवार चाहिए। जीन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। पेड़ की शक्तियों के लिए एक बहुत ही सरल इच्छा। उस इच्छा को पूरा करना बहुत सरल और आसान था, लेकिन दुर्भाग्य से वह उस इच्छा को पूरा नहीं कर सका। क्यों? वह किसी अन्य प्राणी के साथ जबरदस्ती संबंध नहीं बना सकता, यह उसके स्वभाव के विरुद्ध होगा। उसकी वजह से पेड़ ने फैसला किया। पेड़ ने उस बेदाग लड़की से बात की, जो ये सुनकर रोने ही वाली थी कि पेड़ उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। विक्टर ने महिला की आंखों को सहलाया, और जब उसने उसके आंसुओं से भरे चेहरे को पोंछना खत्म किया, तो उसने ऊपर देखा। जीन ने विक्टर की निगाहों का पीछा किया, और उसने एक विशाल विशाल पेड़ देखा जिसकी ऊंचाई का कोई अंत नहीं लग रहा था। उसकी शाखाएं बहुत बड़ी थीं और वे अनंत तक फैली हुई प्रतीत होती थीं। मैं तुम्हारा परिवार बन जाऊंगा। जीन के चेहरे से आंसू गिरने लगे, और उसके आंसू तभी तेज हो गए जब उसने एक वृद्ध आवाज सुनी। एक आवाज जिसमें भावनात्मक बोझ था, जिसके बारे में जीन को पता नहीं था कि वह उसके अंदर मौजूद है। एक आवाज जिसने उसके पूरे अस्तित्व को पुरानी यादों से कंपा दिया। मैं तुम्हारा परिवार बनूंगा। तुम मेरी बहन बनोगी, और मैं तुम्हारा भाई बनूंगा। तुम क्या सोचते हो, मेरे प्रिय? $#। अंतिम शब्द एक अज्ञात भाषा में कहा गया था, एक ऐसी भाषा जिसका केवल दोनों पक्षों को ही कोई मतलब था। जीन का चेहरा धुंधला पड़ने लगा। जल्द ही एक खूबसूरत चेहरा सामने आया, एक महिला का चेहरा जिसे शुद्ध सुंदरता के रूप में वर्णित किया जा सकता था। उसकी आंखें चमकीली सुनहरी थी, और उसके सुनहरे बाल ऐसे लग रहे थे जैसे सूरज ने ही उसे आशीर्वाद दिया हो। आप स्वीकार करते हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हाँ, उसने अपनी आंखें अलग से पोंछी, जैसे कि अपनी आंखों में आंसू रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन यह एक ऐसा कार्य था जो बहुत कठिन साबित हुआ। वह रोना बंद नहीं कर सकी, और काफी देर तक केवल महिला का चुपचाप रोना ही सुनाई दे रहा था, जब तक महिला ने अपनी कांपती आवाज से उस सन्नाटे को नहीं तोड़ा। मैं तुम्हारे बारे में कैसे भूल सकता हूँ? यह अपरिहार्य है। आपके जीने के समय के साथ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बोरियत तुम्हें मार डालेगी, और तुम्हारा दिमाग टूट जाएगा। किसी भी चीज का उतना मतलब नहीं होगा जितना तुम्हारे साथ हुआ। बी भाई, शश, तुम्हें आराम करने की जरूरत है। जब तुम उठोगे तो सब कुछ समझ आ जाएगा। मम। उसकी आंखें भारी होने लगी, और धीरे धीरे वह सपनों की दुनिया में खो गई। और इस तरह उस पवित्र महिला को अपना अतीत याद आ गया। और अब जब वह खुद को जानती है, तो वह किस अंत तक जाएगी? अच्छा पुराना सुखद अंत, या बुरा और घृणित बुरा अंत? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। दुर्भाग्य से इस कहानी की निरंतरता कुछ ऐसी है जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता। वह मन ही मन हंसा। जैसे ही विक्टर ने ये कहा, जीन उसकी बाहों से गायब हो गई।
यहाँ तक कि सबसे पुराने अस्तित्वों में से एक को भी अपनी अनंतता को बनाए रखने के लिए एक उद्देश्य की आवश्यकता होती है। यदि उस अस्तित्व को कोई उद्देश्य नहीं मिलता है, तो अंततः समय उन्हें तोड़ देगा, एक खाली खोल की तरह जिसने अपना सार खो दिया है। विक्टर ने जारी रखा, quote, डॉट 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 वास्तव में प्रसन्न स्वर पूरे स्थान पर गूंज उठा। जल्द ही वही आवाज अविश्वसनीय रूप से गंभीर हो गई। quote, डॉट 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 इस बार आपने सचमुच जोखिम उठाया है, पूर्वज। क्यों? उन दो महिलाओं के लिए इतनी दूर क्यों जाएं जिन्हें आप ठीक से जानते भी नहीं? एक मजबूत महिला। विक्टर फिर से पेड़ की ओर मुड़ा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। एक महिला जो अपने रास्ते पर चलती है, एक महिला जो जानती है कि उसे क्या चाहिए, एक महिला जो चाहे कैसी भी स्थिति हो खुलकर मुस्कुराती है। विक्टर ने अपनी सभी पत्नियों और उनके साथ बिताए पलों के बारे में सोचा। क्या ये सबसे सुंदर चीज नहीं है जो आप पा सकते हैं? वह एक मासूम बच्चे की तरह मुस्कुराया जिसने अपना होमवर्क सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 आपने ये सब किया। आप उन दो महिलाओं को उनकी पूरी क्षमता से क्यों देखना चाहते हैं? क्या ये स्पष्ट नहीं है? उनकी प्रतिक्रिया तत्काल थी। अगर वे एक मजबूत महिला नहीं बन रही होती तो मैं उनसे कैसे लड़ सकती थी? पफ, हा 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 हा, किसी बूढ़े आदमी की हंसी जैसी हंसी सुनाई दी। विशाल वृक्ष की हंसी से उनके आसपास की दुनिया तेजी से हिलती हुई प्रतीत हो रही थी। आप, पफ, आप सचमुच कुछ और हैं। लोग कहते हैं। वो हंसा। तुम सचमुच मूर्ख हो। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। उनकी प्रसन्न आवाज धीरे धीरे चिंतनशील आवाज में बदल गई। quote, डॉट 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 लेकिन हाँ, यहाँ तक कि इच्छा के सबसे यादृच्छिक इशारों को भी दयालुता का इशारा माना जा सकता है। उस लड़की को मेरी याद दिलाने के लिए धन्यवाद। विक्टर का शव सफेद रंग में चमक रहा था। ओह, उसने उत्सुकता से अपनी ओर देखा। इसे बड़े भाई का उपकार समझो। आपकी शक्ति के निरंतर उपयोग से आपकी आत्मा नष्ट हो गई है। धन्यवाद। मैंने वास्तव में इसे बहुत अधिक उपयोग न करने की कोशिश की है, लेकिन कभी कभी मैं इसे वैसे भी उपयोग करता हूँ। वह मन ही मन मुस्कुराया। वह वास्तव में इस तथ्य में असुधार्य था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी प्यारी थी। और परिणाम ज्ञात हुए भी आपका रिकॉर्ड नहीं। आखिरकार, मैं उसका असली चेहरा देखना चाहता था। ऐसी अभिव्यक्ति मजबूत महिलाओं को शोभा नहीं देती। उसने ऐसे कंधे उचकाए जैसे उसके पास कोई विकल्प ही न हो। हा 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 हा, अगर उन वैज्ञानिकों के पास जैसी गेंदें होती, तो दुनिया आज की तरह इस मुर्गे में नहीं होती। बच्चे, विक्टर ने उत्सुकता से खुद से पूछा। इस शक्ति का उपयोग करते समय ध्यान रखें, पूर्व आत्मा के साथ बातचीत करना बहुत ही बढ़िया चीज है, और इसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। मुझे पता है। विक्टर ने अपने चेतावनियों को संदेह नहीं किया। उसी कारण से मुझे अभी तक इस शक्ति का अधिक पता नहीं चला है, भले ही मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ शामिल है। बस थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें, अंततः आपका अनुभव उस शक्ति का समर्थन करेगा। और तुम्हारे पास मेरी परेशान बेटी है, इसलिए मुझे विश्वास है कि तुम ठीक हो। हा 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 हा। बेटी, मुझे याद नहीं कि मुझे ऐसा कोई पेड़ मिला था। ओह, उसे खिलौने से विशेष रखें। उन्होंने गंभीर स्वर में उन्हें चेतावनी दी। बिल्कुल। विक्टर धीरे धीरे से मुस्कुराया। आपकी क्षमता का कोई व्यक्ति मेरे व्यक्तित्व को जानता है ना? मुझे लगता है कि आपके प्रियजन आपके किसी भी व्यक्तित्व को जानते हैं। आखिरकार आप एक खुली किताब हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। विक्टर ने विलासी आनमी सा चली। अब जाने का समय हो गया है। लोग आपके बारे में चिंतित हैं। ओमू, छी, मुझे वापस जाना होगा। मैं हथियार और दिन देखूंगा, बूटमैन। हाँ, हम आपसे किसी और दिन मिलेंगे, पूर्वज। अंधेरा, अंधेरा, अल्पविराम। विक्टर ने अपनी ऑनलाइन हत्याएं की, और उसने कई महिलाओं के चेहरे देखे। काला कवच पहना हुआ था। ठीक है, ये निश्चित रूप से एक अच्छा दृश्य है।